Good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. In previous lecture, I think we have started permutations and combinations after finishing equations. बराबर है ना? And उसमें से कुछ 30 points हमने complete किए थे. So let's continue. Point number 31 onwards हम continue करते हैं. चलेगा क्या बच्चों? Point number 31 onwards. चलो. क्या point number 31 है? सब लोग अभी ये important question से सब समझ रहे हैं. 100% ध्यान यहाँ पे चाहिए. बाकी 4 बजे के बाद वापस कंटिन्यू करो अपना रेगुलर शो. प्रॉब्लम नंबर 31. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 4700? ग्रेटर देन बोलो 4700. 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4700 कैन बी फॉर्म्ड विथ 2 3 4 5 8. 2 3 4 5 8. इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड. पहले अलाउड वाला सॉल्व करते हैं या नॉट अलाउड करेंगे? पहले अलाउड वाला पहले सॉल्व करेंगे. तो अब बताओ, can number start with 4? can number start with 5? can number start with 8? 4 5 8 से स्टार्ट हो सकता है. 3 से स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं. अच्छा, 4 से स्टार्ट हुआ तो सेकंड प्लेस पे क्या आना जरूरी है? 8. बट अगर 5 या 8 से स्टार्ट हुआ तो सेकंड प्लेस पे कुछ भी चलेगा. तो क्या दो केसेस बनाओ? याद रहेगा आपको अभी? क्या दो केस बनाओ बोलो? स्टार्टिंग विथ 4. स्टार्टिंग विथ 4. एंड दूसरा केस क्या बोलो? स्टार्टिंग विथ 5 8. मतलब क्या? 5 एंड 8 या 5 और 8? 5 और 8. स्टार्टिंग विथ 5 और 8. समझा या नहीं? तो स्टार्टिंग विथ 4 में 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर. स्टार्टिंग विथ 4 इज इट 1p1? कंपल्सरी 4 को आना इधर. यस और नो? अब 4 आया तो सेकंड प्लेस पे क्या चाहिए? क्या ना, इसे कंपल्सरी 8 ही चाहिए इंटू 1p1. यस और नो? अब बताओ थर्ड प्लेस पे क्या चलेगा? 5p1 इंटू 5p1. नहीं समझा आपको? क्यों 5p1? रिपीटेशन अलाउड है. रिपीटेशन अलाउड है तो 5 में से कोई भी एक ले लो. 25. समझा या नहीं? अब बोलो स्टार्टिंग विथ 5 और 8. 1 2 3 4. टेल मी, इज इट 2p1? 5 या 8? 5 या 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा. करेक्ट है? तो अब बताओ 5 या 8 से स्टार्ट किया तो आगे कुछ भी करो वो 4700 से बड़ा ही रहेगा ना. टोटल में इज इट 5p1 इंटू 5p1 इंटू 5p1? नहीं समझे शायद आपको. तो कितना ये बोलो? 250. टोटल में इस क्वेश्चन का आंसर 275 है क्या? कब 275 आंसर? इफ रिपीटेशन इज अलाउड. इफ रिपीटेशन इज अलाउड. विद एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? एवरीवन अंडरस्टूड? अब बोलो रिपीटेशन नॉट अलाउड में स्टार्टिंग विथ 4. वापस दो केस बनाना ही पड़ेगा ना. स्टार्टिंग विथ 4. स्टार्टिंग विथ 4. 1 2 3 4. तो इज इट 1p1? 4 से स्टार्ट हो रहा है. 4 से स्टार्ट हो रहा तो सेकंड प्लेस पे कंपलसरी क्या चाहिए? 8. क्यों 8 यार? दूसरा कोई क्यों नहीं चलेगा? दूसरा कुछ भी लिखो 4700 से बड़ा होगा ही नहीं फिर वो. यस. तो 4 आया 8 आया. अब बताओ कितने डिजिट बचे? 3. कितने प्लेस बचे? 2. तो 3p2. टेल मी, इज इट 6? पहले इधर 25 क्यों आया था? समझा क्या? रिपीटेशन अलाउड था इसलिए कुछ भी ले सकते थे ना इधर. 5p1 5p1. अब यहाँ पे तो बचे हुए 3 डिजिट में से ही 2 लेना पड़ेगा. 4 एंड 8 तो गया. यस और नो? एंड अब बोलो स्टार्टिंग विथ बोलो 5 और 8. स्टार्टिंग विथ 5 और 8. तो 1 2 3 4. तो इज 2p1? या तो 5 या 8 से स्टार्ट हो रहा है तो आगे कुछ भी करो वो नंबर अब 4700 से बड़ा रहेगा ही. कितने डिजिट्स बचे बोलो? 4 ही बचे ना यार अभी. एंड कितने प्लेस बचे? 3. तो इट्स 4p3. तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? 48. तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं? 54 numbers greater than 4700 can be formed when repetition is not allowed. When repetition is not allowed. Obviously एग्जाम में कभी ऐसे दोनों क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. अलाउड या नॉट अलाउड दोनों में से एक पूछेंगे. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. क्वेश्चन साइलेंट है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. बराबर है बच्चों? नेक्स्ट, एनसीआर का बेसिक फॉर्मूला क्या है बताओ? एनसीआर का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r factorial. Do you agree or not? Where हाँ बोलो n is a positive integer. n has to be a बोलो positive integer and n has to be greater than or equal to r, which has to be greater than or equal to 0. Do you agree? Yes or no? And NCR होता क्या है? Can I say r objects? r बोलो objects out of n can be selected
कैन बी बोलो सिलेक्टेड इन NCR different ways. Can be selected in बोलो NCR different ways. Do you agree my friends? R objects out of N can be selected बोला मैं या arranged बोला selected, and R out of N can be arranged in NPR. arrangement होता तो NPR होता. Yes, R objects out of N can be selected in NCR different ways. Can be selected in NCR बोलो different ways. I hope you are getting this. Okay, चलो फॉर्मूले ऑन कॉम्बिनेशंस NCR का. ओके, बेसिक फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था वो एक बार वापस लिखता हूँ, चलेगा क्या? क्या फॉर्मूला बताओ आप? एक काम कर ले, तो बेसिक फॉर्मूला वो तो लिखा है वो छोड़ो, वो छोड़ के मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, चलेगा क्या बताओ आप? NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल, चलेगा क्या? NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, डिवाइड बाय R फैक्टोरियल. NCR इंटू R फैक्टोरियल NPR होता है. NCR इंटू R फैक्टोरियल NPR होता है. नंबर ऑफ सिलेक्शंस इंटू R फैक्टोरियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स रहता है. यस और नो? तो NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NCR. अच्छा बताइए, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या बताओ? N इंटू N-1 इंटू N-2 डॉट 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 ऐसे R टर्म्स का प्रोडक्ट. कितने टर्म्स का प्रोडक्ट? R टर्म्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, R फैक्टोरियल. इन शॉर्ट मैंने NPR का फॉर्मूला लिखा उधर और एक बार. यस और नो? डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला है क्या बच्चों? किसका फॉर्मूला था? NCR का. समझा क्या आपको? N इंटू N-1 इंटू N-2 डॉट 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 अप टू R टर्म्स. लिखा क्या? हमू लिख रहे हो क्या? ये उधर का भी हाथ लगाओ इधर. तीस ग्राम का वजन है, उसको भी सपोर्ट चाहिए, बराबर है कि नहीं? 30 ग्राम से ज़्यादा तो नहीं रहेगा, है कि नहीं? उसको 2 दंडियाँ चाहिए नीचे से. क्या फॉर्मूला NCR का बोलो? N इंटू N-1 इंटू N-2 अप टू R टर्म्स डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल. NC0 का आंसर क्या रहता है? 1. NC1 N रहेगा ना यार. NC1 इज N. NC2 क्या रहेगा? N इंटू N-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. अरे NC2 पूछा ना तो तुम NP2 ही लिखो, सिर्फ डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. समझा क्या? NC3 पूछा तो तुम NP3 का फॉर्मूला लिखो, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. चलो बोलो NC3 क्या आएगा, जल्दी बताओ. N इंटू N-1 इंटू N-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. इन शॉर्ट तुम इसको चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, NP3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. समझा क्या? NC3 क्या आएगा? NP3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. हाँ चलो NC4 क्या आएगा, जल्दी बताओ. NP4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. तो टेल मी, इज इट N इंटू N-1 इंटू N-2 इंटू N-3 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. कुछ नहीं, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू लिखा है मैंने बस. नेक्स्ट NCN बताओ. 1. NPN N फैक्टोरियल होता है बच्चों, लेकिन बट NCN क्या रहता है? 1. इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5? 1. 5 में से 5 को सिलेक्ट करना है. क्या करेंगे अभी? बस सबको सेलेक्ट कर लो. देयर इज ओनली वन वे. बट 5 में से 5 का फोटो निकालना है, तो देयर आर 120 डिफरेंट फोटोग्राफ्स पॉसिबल. नेक्स्ट NCN1 है, समझा क्या आपको ये? एंड NCN माइनस R इज ऑल्सो इक्वल टू NCR. याद रखो, NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस R. याद रहेगा क्या आप? तो 15C12 का आंसर क्या आता है? 15C12 का 15C12 इज इक्वल टू 15C3. करेक्ट और नॉट? 20C18 क्या आएगा? 20C18 20C2 20C18 का क्या आंसर आता है मेन फॉर्मूला से? 20C18 का 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल. तो 20C2 का भी तो यही आंसर आएगा ना? यस और नो? तो आप मुझे बताओ, इन हाउ मेनी वेज 2 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10? 2 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10. एंड इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10? ये दोनों का आंसर एक ही रहता है. करेक्ट और नॉट? 10 में से 2 सेलेक्ट करना मतलब 8 रिजेक्ट करना. Yes or no? तो the number of ways in which 2 can be selected and number of ways 8 can be selected for rejection. बात तो एक ही है ना? Yes or no? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो याद रखो बच्चों, NCR is also equal to NCN minus R. NCR is equal to NCN minus R. Next, NCR plus NCR plus minus 1. R minus 1 is equal to क्या रहता है बोलो? N plus 1 CR is equal to क्या रहता है? N+1 CR. ये प्रूव किया हुआ है रेगुलर बैचेस में, एग्जाम्पल लेके ऑल दो थिंग. अभी तो चलो याद कर लो. NCR प्लस बोलो
एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर. नेक्स्ट एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन का आंसर क्या आएगा बोलो, 2 to the पावर एन. याद नहीं है क्या आपको, कुछ भी याद है या नहीं है? इज इक्वल टू 2 का पावर एन. डू यू एग्री? एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री अप टू एन सी एन इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 2 का पावर एन माइनस एन सी जीरो, दैट इज 2 का पावर एन माइनस वन. 2 का पावर एन माइनस वन इज आंसर. अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? 2 का पावर एन माइनस वन. तो याद रखो बच्चों, ये पहला ऊपर का फॉर्मूला एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन का आंसर इज 2 to the पावर एन. का आंसर इज 2 to the पावर एन. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके, अब बताओ 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस टू, देन द वैल्यू ऑफ R इज, बोलो क्या रहेगा? 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस टू. तो या तो हो सकता है कि R इज इक्वल टू R प्लस टू होगा, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि R इज इक्वल टू R प्लस टू लिया तो क्या आ जाएगा, समझा ना? R कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो बताओ 18CR की जगह क्या ना राइट 18C 18 माइनस R, सेम रहेगा ना वो. अरे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R इज इक्वल टू ये 18CR प्लस टू एज इट इज लिखता हूँ, चलेगा क्या? अच्छा, ये देखते हुए क्या ना, ऐसे देयरफॉर 18 माइनस R इज इक्वल टू R प्लस टू, ऐसे कर सकता हूँ क्या अब मैं? इधर 18 माइनस आर है, इधर 18CR प्लस टू है, तो ये 18 माइनस आर एंड R प्लस टू इक्वल कर दिया मैंने. तो बोलो क्या आएगा, ये 2R इज इक्वल टू 16. तो R इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 8. अच्छा समझो, हमने ऐसे सॉल्व करना ही नहीं चाहता, ऑप्शन से समझो. ऑप्शन में 8 है, तो अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा? R इज इक्वल टू 8 पुट करके बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? 18C8 एंड राइट हैंड साइड क्या आएगा बोलो, 18C10. एंड आप ही बताओ 18C8 एंड 18C10 सेम होता है कि नहीं? 18C8 एंड 18C10 सेम होता है कि नहीं बताओ? बिकॉज यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो 18C8 इज इक्वल टू 18C10 इज इक्वल टू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल. समझा क्या बताओ आप मुझे? 18C8 एंड 18C10 दोनों का आंसर वही है, 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय. अब 18C8 का क्या आंसर आएगा? 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल. एंड 18C10 का क्या आएगा? 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल. आंसर तो एक ही है ना भाई? यस और नो? याद रहेगा क्या? चलो कुछ पॉइंट नंबर 35, यहाँ पॉइंट नंबर 34 तो कंप्लीट किए क्या सब लोग? किए? 35 45CX इज इक्वल टू 45CY. देन हाँ बोलो क्या रहेगा? देन आइदर क्या होगा बोलो, x इज इक्वल टू y होगा, और हाँ बोलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45. ये दोनों में से कोई तो एक कंडीशन फुलफिल होगा. समझा क्या? अच्छा समझो x एंड y दोनों का वैल्यू 5 है, तो ठीक है ना, 45C5 इज इक्वल टू 45C5, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. बट 45C5 इज ऑल्सो इक्वल टू 45C40 इज ऑल्सो इक्वल टू 45C40. कुछ जाता है क्या दिमाग में? यस और नो? तो अब बताओ, समझो यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करो. यहाँ पे समझो इसको 35 को ए करो, इसको बी कर रहा हूँ. ध्यान दे रहे हो ना? 35 में 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, आप लिख रहे हो क्या? बोलो. समझो क्वेश्चन है 20CX इज इक्वल टू 20C7, देन x इज इक्वल टू हाउ मच? क्या आंसर रहेगा इसका बोलो? x इज इक्वल टू क्या रहेगा? तो हियर आंसर इज x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 13. दोनों में से कोई तो एक रहेगा. समझा क्या? या तो x इज इक्वल टू 7 रहेगा या x इज इक्वल टू 13, क्योंकि 20C13 इज ऑल्सो इक्वल टू 20C7. समझा क्या? तो अगर कोई बोल रहा है 20CX इज इक्वल टू 20C7, तो x का वैल्यू या तो 7 रहेगा या 13. मैंने 7 और 13 लिखा है, 7 और 13. ये 35 में और एक क्वेश्चन मैंने लिखा था यहाँ पे, सबको समझा क्या बताओ? लिखा क्या आप लोगों ने मेरे साथ? यस लिख रहे हो क्या राहुल जी? क्या क्वेश्चन लिखा अभी? 20CX इज इक्वल टू 20C7, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा? इधर 7 और x इज इक्वल टू 13. अब बताओ 15C11 का क्या आंसर है? 15C11 का फॉर्मूला से आंसर बताओ. 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 11 फैक्टोरियल 15 माइनस 11 फैक्टोरियल. कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ भाई? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. डू यू एग्री? टेल मी, इज इट इक्वल टू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बोलो जल्दी, 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है क्या ये? एंड बोलो 15C4 का क्या आंसर आता है? बोलो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 15 माइनस 4
फैक्टोरियल. तो टेल मी इज इट 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल. ये देखिए कैन आई से आप प्रूव हुआ. ये क्या प्रूव हुआ बोलो. दोनों का राइट हैंड साइड सेम है. देयरफॉर क्या आया बोलो 15C11. 15C11 इज इक्वल टू 15C4. ये प्रूव हुआ कि नहीं. एंड एक्चुअली ऐसा था बच्चों 15C11 एंड 15C4 जो है इट इज नथिंग बट इट इज 15C 15-11. यस और नो. 15C11 तो एज इट इज एंड 4 की जगह मैंने 15-11 लिखा. एंड कैन आई से यही प्रूफ है फॉर्मूला का. NCR इज इक्वल टू NCN-R. देयरफॉर NCR इज इक्वल टू NCN-R. करेक्ट है. तो कल जाके आपको कोई पूछ रहा है कि 100C97 फाइंड करो. 100C97 तो आप इतना करते बैठोगे क्या. 100 इंटू 99 इंटू 98 97 टर्म्स का प्रोडक्ट करोगे क्या. नहीं. क्या करोगे आप 100C3 फाइंड करना. बट देखो बच्चों कल जाके आपको कोई 100P97 फाइंड कर रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है. इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में. बट 100P97 मतलब उसको कोई शॉर्टकट नहीं है. 100 से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 97 टर्म्स का प्रोडक्ट है वो सीधा सीधा. बट 100C97 तो सॉल्व करने आता है ना आपको. 100C97 मतलब क्या होता है एज गुड एज 100C3. 50C48 फाइंड करने के लिए 50C48. तो आप क्या फाइंड करोगे 50C2. दोनों का आंसर सेम ही रहेगा. करेक्ट है. 20C16. 20C16 बोलो आप क्या करोगे 20C4. 20C4 दोनों सेम ही रहेगा. NCR is equal to NCN-R. Next, in how many ways 52 cards can be equally divided among 4 group. 52 cards can be equally divided among 4 group. हाँ बोलो. तो इसका आंसर है 52 फैक्टोरियल. 52 कार्ड्स है कितना बोलो 52 फैक्टोरियल. एंड अब बताओ 52 कार्ड 4 लोगों में बांटना है तो हर एक को कितने कार्ड्स मिलेंगे 13. हर एक को कितने कार्ड्स मिलेंगे 13. तो पहले पर्सन को 13, दूसरे को 13, तीसरे को 13, चौथे को 13. तो 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल ऐसा आएगा. सो दिस इक्वल टू 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल का पावर 4. बस अब कैलकुलेट मत करो कुछ नहीं होगा. बहुत बड़ा आंसर है इसका. 12 डिजिट का नहीं है. बहुत बड़ा आंसर है. नहीं होगा तुमसे किसी से मेरे से भी नहीं होगा. ईगो पे मत लो. बोलो नहीं होगा कैसे मैं देखता हूँ. नहीं भाई 12 डिजिट से बड़ा आंसर है. मेरे से भी नहीं होगा. आप समझ रहे हो क्या 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल. लॉजिक में एक बार बताता हूँ वापस सुनो ध्यान से. 52 कार्ड्स मैंने लाइन में रखे समझो 52 कार्ड्स. तो अगर 52 कार्ड्स का एक लाइन बनाना है तो इन हाउ मेनी वेज लाइन कैन बी फॉर्म्ड 52 फैक्टोरियल 52. अब इमेजिन करो कि उसमें से पहले 13 कार्ड मेरे हैं, अगले 13 कार्ड्स इसके हैं, अगले 13 कार्ड इसके हैं, अगले 13 कार्ड्स इसके हैं. तो बताओ मेरे 13 कार्ड के अंदर से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा मैटर नहीं करता क्योंकि सब 13 के 13 मेरे कार्ड्स है. तो एज गुड एज ऐसे समझो कि वो 13 सेम लेटर्स है. समझा या नहीं. बताओ उसमें पहला किंग है क्वीन है क्या है मेरे मैटर करता है क्या, क्योंकि वो मेरे ही कार्ड्स है ना मेरे भाई, इसलिए वो डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल. सेम अप्लाइज टू दूसरे के. जो नेक्स्ट 13 कार्ड है वो इसके है, उसका क्या ब्रेकअप है, उसमें पहले क्या है बाद में क्या है, उसमें जो तुमने इंटरनल अरेंजमेंट किया है वो किसी काम का नहीं है. उसको एक ही पकड़ना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि वो एक के ही है कार्ड सब. यस और नो. इसलिए 13 फैक्टोरियल से 4 बार डिवाइड होगा. इज दैट क्लियर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज 10 mangoes can be divided among 3 people such that right they will get 2 3 5 mangoes. तो बोलो अभी सेम लॉजिक अभी का. हाँ बोलो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. समझा क्या आपको. ये इसका आंसर फाइंड हो सकता है करो. इज इट 3628800 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 120. वेदर आंसर इज 2520 वेज. इज इट 2520 डिफरेंट वेज. 2520 डिफरेंट वेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. समझा क्या. यस और नो. कुछ गया है दिमाग में. 2520 वेज. नेक्स्ट NPR डिवाइडेड बाय NCR इज इक्वल टू क्या रहता है R फैक्टोरियल रहता है या नहीं. NCR डिवाइडेड बाय NPR इज इक्वल टू क्या रहता है 1 अपॉन R फैक्टोरियल. उसका उल्टा ना यार, रेसिप्रोकल है ना सिर्फ. यस और नो. याद रखो यहाँ पे लोगे तुम्हें बॉक्स में तीनों फॉर्मूले एक जगह पे, तीनों मतलब है एक ही हो. बताओ NPR डिवाइडेड बाय NCR इज इक्वल टू क्या रहता है R फैक्टोरियल. NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल एंड NCR इज इक्वल टू
एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। समझा क्या आपको ये? तो ये साइड चेंज करके उनको जो करना है करो। आपको याद रहेगा क्या, बताओ याद रहेगा क्या? एक याद रखो, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इनटू आर फैक्टोरियल इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू आर फैक्टोरियल इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर आउट ऑफ एन। इज दैट क्लियर? तो बोलो 5pr डिवाइड बाय 5pr का आंसर क्या रहता है बताओ? 5pr का आंसर, हाँ बोलो बोलो ना, 5pr का आंसर क्या रहता है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल रहता है या नहीं? नहीं समझ रहा होगा नालायक को, ये आंसर है कि नहीं? चलो 5cr का आंसर बताओ। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अरे बेसिक फॉर्मूला यूज किया यार। चलो बोलो 5pr डिवाइड बाय 5cr का आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए अभी? आर फैक्टोरियल। अरे वो 5 की जगह n, समझ रहे हैं ना? तो बोलो 5pr का फॉर्मूला बताओ ऊपर जो था वो, बोलो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल? 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल्ड, 5 फैक्टोरियल कैंसल्ड। तो आंसर क्या आया? आर फैक्टोरियल। आंसर आर फैक्टोरियल आया कि नहीं? तो 5pr डिवाइड बाय 5cr का क्या आंसर आया? आर फैक्टोरियल। वही यार, npr डिवाइड बाय ncr इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल आंसर चाहिए था आपको, आर फैक्टोरियल ना यार, है कि नहीं? चलो P83, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इंस्टेड ऑफ 8p3 वो ऐसे लिखेंगे P ब्रैकेट में 83, तो दिस विल बी इंटरप्रेटेड एज 8p3, कंफ्यूज मत होना। एंड दिस विल बी इंटरप्रेटेड एज, बोलो 12c4। बताओ इसका आंसर, कैलसी पे करके बता सकते हो ना आप डायरेक्टली। बोलो 8p3 का आंसर बताओ, 336। 12c4 का आंसर बताओ, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 24। इज इट 495? इज इट 495? इसका आंसर है 12c4 का 495। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। समझा क्या भाई? C124 विल बी रीड एज 12c4। ठीक है ना भाई? बीमार हो गए, नींद आ रही, वो लोग कुछ डर गए थे। सो जाओ बेटा, सो गए। लोरी वोरी गाओ क्या थोड़ा? लोरी आती है कि किसी को? हाँ, कौन सा लोरी टाइप, क्या करना है? कौन सा? लल्ला लल्ला लोरी, और क्या रहते हैं? कुछ तो मॉडर्न लोरी रहेगी ना यार की। काय काय निंबोनीच्या झाडात खाली चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या काय पाडसाला झोप का ग येत नाही। ठीक, अच्छा है भाई, अच्छा है, वैसे ट्रेनिंग लेके रखा है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 करना है सॉल्व। देखो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस मस्त चल रहे इधर भाई। कहाँ गए हो? घुसा है क्या? देखो देखो, ब्रेकअप हो जाएगा तुम्हारा। चलो 18p3 इंटू 17c2 डिवाइड बाय 19p2 इंटू 18c2 करो। 18p3 क्या होता है बोलो? 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 17c2 का क्या आंसर होता है बोलो? एक मिनट स्क्रीन पे देखो इधर, ये यहाँ तक समझा के 18 बाद में लिखो, आप पहले समझो प्लीज। इंटू 17c2 है ना बच्चों, उसको मैं 17 इंटू 16 डिवाइड बाय 2 इधर लिखता हूँ, चलेगा क्या? चलेगा क्या? अब बोलो 19p2 क्या आता है बोलो? 19 इंटू 18 एंड 18c2 क्या रहता है? 18 इंटू
17 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल रहता है तो मैं ऊपर जाके इंटू 2 लिखता हूँ, चलेगा क्या? जो सेम है वो कैंसिल कर दो, बचा हुआ आंसर बता दो मुझे। ये 2 2 तो पहले कैंसिल, 18 18 कैंसिल, 17 17 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से डिवाइड कर दो लगे तो इधर 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और कुछ बोलो क्या बचा न्यूमरेटर में? 17 इंटू 16 इंटू 8 कितना है वो? 2176 डिवाइडेड बाय 171 है क्या? डिवाइड बाय 171, तो दिस इज आंसर 2176 डिवाइड बाय 171। करने आएगा क्या कैलकुलेशन? ये 2176 डिवाइड बाय 171, 2176 डिवाइडेड बाय 171। सही है बच्चों? सही है क्या? नींद आ रही है क्या अभी तक? तुम्हारा भी प्रॉब्लम है ना? क्या करूं मैं, कुछ नाचू क्या थोड़ा गाने वाने लगा के, मतलब आपको नींद नहीं आएगी? क्या करें? बोलो ना कुछ। हाँ कुछ कच्चा बादाम। नहीं और बोलो कुछ तो। कच्चा बादाम, और क्या क्या रहता है आजकल ट्रेंडिंग क्या है? कौन सा बोलो ना यार। हाँ वो समझेगा नहीं मुझे, अब तुम्हारा जनरेशन अलग है ना तारा? जनरेशन अलग है, तुम्हारी बातें थोड़ी समझेगी मुझे। चलो कंटिन्यू करें। जिसको नींद आ रही है सो जाओ आराम से। बोरिंग थियरी सब्जेक्ट चल रहा है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं है, नींद आती रहती है ना? चलो 20p3 का आंसर बताओ भाई। 20p3 बोलो। इज इट 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 21p4? बताओ जल्दी बताओ। 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, 22c4, 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होता है, तो डिवाइड बाय 24 इधर लिख रहा हूँ मैं, समझा क्या आपको? डिवाइड बाय 24 नीचे लिखा, समझा क्या? एंड चलो बोलो 23c3 क्या रहता है, जल्दी बताओ। 23 इंटू 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, तो मैं ऊपर जाके इंटू 6 लिखता हूँ, इंटू 6 लिख रहा हूँ, करेक्ट है क्या? 22p3 बताओ। 22 इंटू 21 इंटू 20 एंड 21p2 है 21 इंटू 20। ये करेक्ट लिखा है क्या? क्या हुआ बेटा, ठीक नहीं लग रहा है? इतना तो अच्छा लग रहा है तुम्हें। इतना तो हंस रही हो, इसको देखो, ये बैठा है, तुम्हें बैठने में क्या प्रॉब्लम? हाँ ठीक है बेटा, जेन्यून प्रॉब्लम है, जाओ बेटा आराम करो। ठीक है चलो कंटिन्यू करें। भाई भाई इधर ध्यान दो। बीमार बीमार है तो बीमार है यार लड़की, उसमें क्या है कि नहीं? उसका चेहरा देखो, बीमार लग रही है ना, देखो, और ये देखो कितना फ्रेश है ना? एकदम फ्रेश आदमी इधर बैठा है, और जो एकदम जिसके मुंह से मक्खी नहीं उड़ रही वो जा रही है कि नहीं? और उसकी बीमारी क्या है? कसतरी होते, उसकी बीमारी क्या है? अच्छा उसको बोले भाई तेरे को सर्दी हुई है, तेरे सर दुख रहा है, नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कसतरी होते, बीमारी है, क्या है उसको, है कि नहीं? चलो बोलो क्या क्या कैंसिल होता है वो कर लो उतना। 20 20 कैंसिल हो गया, 21 21 कैंसिल, और ये 20 कैंसिल, 21 21 कैंसिल, देन 22 22 कैंसिल। बोलो जल्दी जल्दी, और क्या कैंसिल हो रहा है? नहीं ना? हाँ चलो 6 6 4 जा 24, तो ये 4 कट करके 4 5 जा 20, चलेगा क्या? चलेगा क्या? हाँ बोलो और। तो ये 2 9 जा 18 बराबर है ना, एंड 2 इसको 11 कर देता हूँ, यस, और 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21। अब बोलो न्यूमरेटर में क्या बचा है वो पूरा बताओ। 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 18, इतना ही बचा है ना? डिनोमिनेटर में क्या बचा है बताओ। 23 इंटू
11 इंटू 7, ऊपर क्या 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 19 और एक 19 है, बराबर ना। तो करो 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 19, बोलो कितना है वो? 18,51,930 है क्या? है क्या? डिवाइड बाय 23 इंटू 11 इंटू 7, इज इट 1771? ये फाइनल आंसर है क्या बताओ? 18,51,930 डिवाइड बाय 1771, डिवाइड बाय 1771। अंडरस्टूड दिस माय फ्रेंड्स? 18,51,930 डिवाइड बाय 1771। कुछ गड़बड़ है तो कैलकुलेशन में बताओ, सबका आंसर है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 43। इन अ पार्टी ऑफ एक्स पीपल, इन अ पार्टी ऑफ एक्स पीपल, if everyone handshakes with other, how many handshakes will take place? In a party with x people, everyone handshakes with other, how many handshakes will take place? इसका आंसर है XC2। देखो बच्चों, मैंने ऑलमोस्ट सारा वैरायटी कवर किया है, इसमें जो भी है 100, 125 जितने भी पॉइंट्स है, कितने 125 है क्या? 125 में सारा वैरायटी कवर्ड है। समझा है नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्क सिर्फ इतना है कि रेगुलर बैच में अब जैसे मैंने क्वेश्चन के लिया हाउ मेनी नंबर्स, उसी टाइप के मैं 50-60 क्वेश्चन ले लेता हूँ। समझ रहा है क्या? 50, 60, 70, 80 कितने भी होता है फिर वो, है या नहीं? यहाँ पे मैंने जो भी है उसमें भी जो मैं वैरायटी कवर करता हूँ सब इस बुक में भी है। समझा क्या? बट सिर्फ इतना है कि एक वैरायटी का एक क्वेश्चन है या कभी दो है, इतना ही है। बट सारा वैरायटी कवर्ड है इसमें, मैं बोल रहा हूँ। सारे फॉर्मूले तो है ही, ये तो आपको पता है ही, करेक्ट है। इन अ पार्टी ऑफ एक्स पीपल, इफ एवरीवन हैंडशेक्स विद अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल टेक प्लेस? बोलो XC2। आर यू गेटिंग दिस? तो आप समझो एग्जाम में क्वेश्चन आया, इन अ पार्टी there are some people, everyone handshakes with other, and there are 66 number of handshakes in total, how many guests are there? आप क्या करोगे? XC2 is equal to 66 लिखोगे and x का वैल्यू फाइंड करोगे। या तो ऐसा बोल सकते हैं, इन अ पार्टी there are 25 people, everyone handshakes with other, how many handshakes will take place in total? 25 C2। क्यों C2? दो लोगों का 25 में से कोई भी एक पेयर, मतलब एक हैंडशेक ना, कोई भी, जैसे ABCDEF ऐसे लोग हैं समझो, AB का एक हैंडशेक, BC का एक हैंडशेक, DE का एक हैंडशेक, करेक्ट और नॉट? कोई भी एक पेयर मतलब एक हैंडशेक, एंड AB का हैंडशेक एंड BA का हैंडशेक सेम काउंट किया जाएगा या अलग? इसलिए कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन नहीं, इसलिए 25 C2। यस और नो? अदरवाइज तो 25 P2 होता ना। फिर AB का हैंडशेक एंड BA का अलग होता है या सेम होता है? सेम। AB ने हैंडशेक किया, बाद में BA को वापस हैंडशेक करेगा क्या? नहीं, हो गया ना उनका हैंडशेक ऑलरेडी। Yes or no? Next, how many diagonals can be drawn? How many, बोलो, diagonals can be drawn in a polygon having 7 sides? In a polygon having 7 sides, तो एक 7 साइड वाला डायग्राम है, 7 साइड वाला डायग्राम है, उसमें कितने डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते हैं? तो आप सुनो, 7 साइड मतलब 7 पॉइंट रहेंगे कि नहीं? तो बोलो 7 में से कोई भी दो ज्वाइन करो, 7C2, तो क्या बनेगा? या तो साइड बनेगा या डायगोनल। तो 7C2 क्या रहेगा? नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ, उसमें से 7 साइड्स थे, उसमें से 7 साइड्स थे, तो बचे हुए डायगोनल्स। यस और नो? बचे हुए डायगोनल्स। तो बोलो 7C2 का आंसर क्या था? 21 माइनस 7, तो 14 डायगोनल्स कैन बी फॉर्म्ड, 14 डायगोनल्स कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट, 8 साइड्स है, हाँ, तो बोलो हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी फॉर्म्ड? बोलो 8C2 माइनस 8, तो 8C2 का क्या आंसर है? 28 है क्या? माइनस 8, 20 डायगोनल्स कैन बी फॉर्म्ड। यस और नो? नेक्स्ट, बोलो मेरे भाई 10 साइड्स, तो बोलो 10C2 माइनस 10, तो इज इट 45 माइनस 10, 35 डायगोनल्स कैन बी फॉर्म्ड, 35 diagonals can be formed. I hope you are getting my friends. 35 diagonals can be formed. Is that clear, my friends? In a group of 100 people, if everyone sends a greeting card to other, how many cards will be used in total? 100 लोग हैं, everyone sends a greeting card to other. ध्यान दो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Everyone sends a greeting card to other. टोटल कितने लोग हैं? 100। अच्छा बताओ, 100, हम 100 लोगों का ग्रुप है, उसमें से मैं एक हूँ, मैं कितने कार्ड्स बाय करूंगा? 99। मैं खुद को छोड़ के सबको भेजूंगा ना। अच्छा, ये कितने कार्ड्स बाय करेगा? 99।
99, ये भी करेगा, नींद में है बट करेगा कार्ड बाय, समझ रहे हो ना? 99 कार्ड्स बाय करेगा, करेगा ना बेटा? समझ नहीं रहा है उसको कुछ, बोलो कौन सा कार्ड, कार्ड है कि नहीं? ये भी 99 कार्ड्स बाय करेगा, हर एक आदमी 99 कार्ड बाय करेगा, 99 99 99, टोटल 9900 कार्ड्स बाय हो जाएंगे फिर, यस और नो? तो कितने कार्ड्स बाय हो जाएंगे टोटल? 100 P2, कितने? 100 P2, मतलब कोई भी दो लोगों के बीच में कार्ड एक एक्सचेंज होगा, बट P2 क्यों किया, C2 क्यों नहीं? ए बी को ग्रीटिंग भेजेगा तो बी ए को अलग कार्ड भेजेगा ना, तो ये ए बी एंड बी ए दोनों को अलग पकड़ना पड़ेगा आपको, तो इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट, इसलिए 100 P2, तो कितने कार्ड्स परचेस होंगे बोलो? 9900 कार्ड्स विल बी यूज्ड इन टोटल, विल बी यूज्ड इन टोटल, समझा क्या? तो समझो ऐसे बोला, इन अ ग्रुप ऑफ एक्स पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ एक्स पीपल, एवरीवन सेंड्स अ ग्रीटिंग कार्ड टू अदर, हाउ मेनी कार्ड्स विल बी यूज्ड इन टोटल? तो आंसर क्या होगा? XP2, क्या होगा? XP2 इज द आंसर, एंड इफ एवरीवन हैंडशेक्स विद अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल टेक प्लेस? XC2, XC2, आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट, इन अ प्लेन ऑफ 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऑफ 20 बोलो, मतलब 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मतलब क्या समझा ना? 20 में से कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, व्हेन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, इफ अ स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। जैसे अब समझो इस बेंच पे 10 बच्चे बैठे, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है अगर ये प्लेन पकड़े तो, समझा या नहीं? क्योंकि उनमें से एक स्ट्रेट लाइन जा सकता है, बट समझो मैं, ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट, हम कोलिनियर है क्या? नहीं, क्योंकि हम तीनों में से एक स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकता, तो व्हेन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, बोलो, इफ अ स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। तो अब बताओ, यहाँ पे 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब इनमें से कोई भी 3 में से एक स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकता, ऑब्वियसली 2 में से तो जाता ही है, कोई दुनिया के कोई भी 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन जा ही सकता है ना उनमें से। अब बोलो, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म, कितने लाइन्स बन सकते हैं? बोलो 20C2, 20C2, 20 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो। अच्छा, आपको लग रहा है कि सर बट नॉन कोलिनियर रहने से क्या फर्क हुआ? प्रॉब्लम क्या है बच्चों? आप समझो 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं, सुन रहे हो क्या? 1 2 3, सुन रहे हो क्या? तो अब इसमें से ए बी में से जाने वाला लाइन, बी सी में से जाने वाला लाइन और ए सी में से जाने वाला लाइन अलग है ही नहीं, एक ही है, इसलिए कोलिनियर रहा तो आंसर अलग रहता है, समझा क्या? बट यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना 20 के 20, तो कितने लाइन्स बनेंगे? बोलो 20C2, एंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? बोलो 20C3, 20C3, समझा क्या? तो 20C2 का क्या आंसर बताओ? 190, 20C3 का आंसर 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाई 6, 1140, 1140 ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, एंड हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन? 190, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन? 190, समझा क्या आपको ये? ओके, नेक्स्ट, इन अ प्लेन राइट देर आर 30 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 8 आर कोलिनियर, जो 30 पॉइंट है उसमें से 8 एक लाइन में है, समझा क्या? मतलब वो 22 पॉइंट नॉन कोलिनियर है बट 8 आर बोलो कोलिनियर, तो हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन? डायरेक्ट शॉर्टकट से बताओ अभी, तो बोलो 30 के 30 नॉन कोलिनियर पॉइंट होते तो 30C2 लाइन्स बनते, बट उसमें से जो 8 है बच्चों, वो 8 में से जो जाने वाले सारे लाइन्स है वो तो काउंट करना ही नहीं चाहिए था आपने, बट वो 8 में से जाने वाले लाइन तो अलग अलग काउंट हो रहे हैं, जो सिर्फ एक ही काउंट करना था आपने, जो सिर्फ, अरे जो 8 पॉइंट है समझा ना, उसमें से जाने वाला लाइन तो एक ही है ना। अब जैसे कि सुनो ध्यान से बच्चों, ये बेंच पे लेट से 8 बच्चे बैठे, तो अभी ए बी में से जाने वाला लाइन, ए सी में से जाने वाला लाइन, सी डी में से जाने वाला लाइन, डी ई में से जाने वाला लाइन अलग अलग काउंट किया है 30C2 ने, बट ये अलग है या एक ही लाइन है? एक ही लाइन है, इसलिए मैंने +1 कर दिया। मैंने बोल रहा हूँ भाई ये सबको तो एक ही पकड़ो तुम, यस और नो, क्योंकि वैसे भी ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में ही है, एक बोलो लाइन में ही है, तो 30C2 माइनस 8C2 +1, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म? बोलो फिर 30C3 माइनस 8C3, +1 करना है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि वो जो 8 पॉइंट है उनमें से एक भी ट्रायंगल नहीं बनने वाला, यस और नो? बट वो जो 3 स्ट्रेट लाइन में पॉइंट है उन तीनों को ज्वाइन करके तो ट्रायंगल बनता ही नहीं ना। मुझे बताओ, एक बेंच पे ही 3 स्टूडेंट जो बैठे हैं उनको ज्वाइन करके ट्रायंगल बना सकता हूँ क्या मैं? नहीं, उसके लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए ना मुझे, तो आंसर इज 30C3 माइनस 8C3, 30C3 माइनस 8C3,
समझा क्या यहाँ तक? नेक्स्ट, there are 4 parallel lines intersecting with another set of 5 parallel lines. Intersecting with another set of 5 parallel lines. How many parallelograms can be formed? Parallelogram समझता है क्या आपको ये? तो बताओ, जो 4 लाइन्स है उसको इंटरसेक्ट करने वाले 5 लाइन्स है, कितने पैरेललोग्राम्स बना सकते हैं हम लोग? बोलो, इसका आंसर है 4c2 इंटू 5c2. 4c2 इंटू 5c2. वो 4 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करो, इधर इंटरसेक्ट करने वाले 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करो, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. समझा क्या? अच्छा देखो बच्चों, ये 4 एक मिनट, ये 4 लाइन्स है, समझ रहा है क्या आपको ये? एंड समझो ये 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 5, दिख रहा है क्या आपको ये? अच्छा बताओ, इसको ज्वाइन करके कितने पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है. तो आपको दिख रहा है बहुत सारे पैरेललोग्राम्स है. अब बोल रहे नहीं सर इतना 10-12 ही दिख रहे हैं बीच में, वो नहीं भाई, और भी बहुत सारे अलग अलग बन सकते हैं कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंटरसेक्ट करके अब ये भी, ये बड़ा, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, समझ रहा है क्या? ऐसे और भी छोटे मोटे बड़ा बहुत सारे पैरेललोग्राम है या नहीं है? तो कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं? 4c2 इंटू 5c2. 4c2 का क्या आंसर है? 6. 5c2 कितना है? 10. तो 60 पैरेललोग्राम्स कैन बी फॉर्म्ड. 60 पैरेललोग्राम्स कैन बी फॉर्म. देखो मैं वापस बता दूं, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट स्ट्रेट 1 मार्क देके जाएगा ना यार 10 सेकंड में, 10 20 30 सेकंड में, जो भी है, जितना भी टाइम लगता है. ये कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है ना? यस और नो? So if there are m parallel lines intersecting with another n parallel lines, how many parallelograms can be formed? mc2 into nc2. mc2 into nc2. ये बहुत छोटे 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 पॉइंट्स है, बट इसमें सब पॉइंट्स कवर किए बच्चों मैंने. हाँ चलो, एक बास्केट है, दिख रहा है क्या? एग्जाम में ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके नहीं आएगा बच्चों, टेक्स्ट रहेगा प्लेन. 8 red, 3 pink and 6 white balls. How many different selections of 3 balls are possible? तो 3 बॉल सेलेक्ट करना है विथ ऑल रेड बॉल्स. हाँ बोलो, ऑल रेड बॉल्स. 8c3 इंटू 9c0. 8c3 का आंसर बताओ. इज इट 56? इज इट 56? हाँ चलो बोलो, अभी क्या बोल रहा है? 2 रेड बॉल्स, 2 रेड बॉल. तो बोलो 8c2 एंड रेड छोड़ के और कितने बॉल्स है? 9. 9c1. 8c2 इंटू 9c1. हाँ बोलो कितना था? 8c2 कितना था? 28 इंटू 9. विद आंसर इज 252. कैलकुलेशन तो करने आता है कि मेरे भाई? नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स. बोलो एटलीस्ट 2 वाइट. अच्छा देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में 2 रेड बॉल था, मतलब उसका मतलब होता है एग्जैक्टली 2 रेड बॉल. एटलीस्ट या एटमोस्ट 2 नहीं, समझा है ना? 2 बोल रहा है मतलब एग्जैक्टली 2. 2 बोल रहा है मतलब एग्जैक्टली 2. समझता है क्या? फुल खाना खा के आते हैं बस अपना, है कि नहीं? ऐसे सोचते रहेंगे बस अभी पैसे दिए तो पूरा वसूल लेते, है कि नहीं? इधर आँख बंद हो रही है. कैसे हो रहा है बेटा? अंजलि कैसे हो रहा है? नींद आ रही है क्या? नहीं, तुम्हारी बातें सुनेगा तो आदमी ऐसे सो जाएगा खड़े खड़े, स्लो मोशन के. कैसे चल रहा है आजकल? ठीक है. और एक कपल बना रहे भाई इधर. एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स. हाँ बोलो एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 समझता है क्या? कम से कम 2. हाँ बोलो, बोलो 6c2 इंटू 11c1. और हाँ बोलो 6c3 इंटू 11c0. 11c0 नहीं लिखा तो चल सकता है. बोलो फर्स्ट ब्रैकेट का क्या आंसर है? 165. सेकंड ब्रैकेट का 20. तो आंसर इज 185. 185 डिफरेंट सिलेक्शंस आर पॉसिबल. 185 डिफरेंट सिलेक्शंस आर पॉसिबल. समझा क्या कुछ? नेक्स्ट, नो पिंक बॉल. हाँ बोलो नो पिंक बॉल. मतलब 14c3 इंटू 3c0. 364. तो 364 डिफरेंट सिलेक्शंस आर पॉसिबल. ये समझता है क्या कुछ सबको? पक्का? नेक्स्ट, देयर आर 4 CAs, 3 engineers and 8 doctors. In how many ways a committee of 4 members can be formed with at least 1 doctor? With at least 1 doctor. चलो बोलो at least 1 doctor. कैसे सॉल्व करेंगे? कितने लोगों का कमिटी बनाना है? 4. 1 डॉक्टर चलेगा, 2 डॉक्टर चलेगा, 3 डॉक्टर चलेगा, 4 डॉक्टर भी चलेगा. तो सब सॉल्व करते बैठेंगे क्या हम लोग? क्या करेंगे फिर? टोटल में से वो कमिटीज डिडक्ट करेंगे जिसमें 0 डॉक्टर्स है.
जिसमें 0 डॉक्टर्स है, करेक्ट है। तो या तो सुनो, आपको क्या चाहिए वो फाइंड करो, बट क्या चाहिए कभी कभी बहुत लेंदी रहता है, तो क्या करते फिर हम लोग, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस में से हमें क्या नहीं चलेगा वो डिडक्ट करते। तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस कितने बोलो, 15C4, 15 में से कोई भी 4 मतलब ऑल पॉसिबल सिलेक्शन है ये। उसमें से ये 15C4 में बच्चों ऑल पॉसिबल कमिटीज ऑफ 4 पीपल आ जाएगा, ऑल पॉसिबल कमिटीज ऑफ 4 पीपल आ जाएगा। उसमें से कौन सी कमिटी आपको नहीं चाहिए, कमिटीज विथ 0 डॉक्टर्स, कमिटीज विथ 0 डॉक्टर। तो बोलो 0 डॉक्टर वाला कमिटी कैसे बनेगा, बोलो 8C0 इंटू 7C4, दीज आर द कमिटीज विथ 0 डॉक्टर्स, करेक्ट है। बोलो 15C4 का कैंसर है, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाय 24, इज इट 1365 माइनस 35, आंसर इज 1330। तो इन 1330 ways such committee can be formed, yes or no, with at least 1 doctor, with at least 1। बट अब यहाँ पे अगर तुम 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर ऐसे 4 बार करके ऐड भी करते तो टोटल 1365 आता, सॉरी 1330 आ जाता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हाँ बोलो, एटलीस्ट 1 पर्सन ऑफ ईच प्रोफेशन, एटलीस्ट 1 ऑफ ईच प्रोफेशन, समझा? अब सुनो ध्यान से बच्चों, कितने सीएज है यहाँ पे, 4 सीएज, 3 इंजीनियर्स एंड 8 डॉक्टर्स है, एंड एटलीस्ट 1 ऑफ ईच प्रोफेशन, हर प्रोफेशन का कम से कम 1 पर्सन चाहिए आपको, कम से कम 1, बट टोटल कितने लोग चाहिए आपको, बोलो 4। तो आप बताओ 1 1 2 चलेगा क्या, 1 2 1 2 1 1, और कुछ चलने वाला है क्या, नहीं, 2 2 0, नो, क्यों नहीं, एटलीस्ट 1 ऑफ ईच प्रोफेशन, बस हो गया ना फिर सॉल्व। कैसे करेंगे आप बोलो, 4C1 इंटू 3C1 इंटू 8C2, समझाने आपको ये। नेक्स्ट बोलो 4C1 इंटू 3C2 इंटू 8C1, एंड लास्ट इज 4C2 इंटू 3C1 इंटू 8C1। चलो बोलो 4C1 इंटू 3C1 इंटू 8C2 का क्या आंसर है, 336। हाँ नेक्स्ट 96, नेक्स्ट 144, तो 144 प्लस 96 प्लस 336, फाइनल आंसर 576। तो इन 576 ways committee can be formed with at least 1 member of each profession, at least 1 person from each profession, understood or not? टोटल हमें 4 लोग चाहिए, 3 प्रोफेशन है, तो कम से कम हर प्रोफेशन का 1 बंदा चाहिए आपको। तो इधर आंसर इज 576। समझ रहा है क्या भाई, ये भी हो रहा है क्या आज थोड़ा? देर आर 8 मेल्स एंड 11 फीमेल्स, 8 मेल्स एंड 11 फीमेल्स। इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी फॉर्म, 5 लोगों का कमिटी बनाना है विथ नो रिस्ट्रिक्शन। हाँ बोलो टोटल कितने लोग हैं बच्चों, 19, तो 19 में से कितने लोगों का कमिटी बनाना है, 5, तो 19C5, 19C5 का आंसर बताओ, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 120, 11,628। अच्छा बच्चों बताओ मुझे, अब आगे का कोई भी क्वेश्चन का आंसर 11,628 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 11,628 आर ऑल पॉसिबल कमिटीज, आर ऑल पॉसिबल कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स, ऑल पॉसिबल कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स, करेक्ट है। चलो बोलो अभी एटलीस्ट 4 फीमेल्स कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, एटलीस्ट 4 फीमेल्स, 11C4 इंटू 8C1 प्लस 11C5 इंटू 8C0, लिखा तो चलता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, चलेगा क्या? तो आइदर 4 फीमेल्स और 5 फीमेल्स। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ, 11C4 इंटू 8C1, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 24 इंटू 8, फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर 2640 है क्या, 2640। एंड 11C5 का भी आंसर बताओ, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 120, इज इट 462, 462 प्लस 2640, इज इट 3102? इस क्वेश्चन का आंसर 3102 है क्या, 3102 है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ आप मुझे, एटमोस्ट 1 फीमेल, तो क्या करना पड़ेगा, आइदर 1 फीमेल और 0 फीमेल, तो 1 फीमेल, हाँ बताओ कैसे आएगा, 11C1 इंटू 8C4, 11C1 इंटू 8C4,
और हाँ बोलो प्लस 11C0 इंटू 8C5. आई होप यू आर गेटिंग. चलो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ. 11 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 24. फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर 770 है. सेकंड ब्रैकेट का आंसर 8C5 मतलब 8C3. इज इट 56? तो बोलो फाइनल आंसर 826. तो इन 826 ways such committee can be formed. In 826 ways such committee can be formed. कुछ गया दिमाग में? एंड चलो नेक्स्ट बोलो. 3 females. 3 females बोलो मेरे भाई. 11C3 इंटू 8C2. 11C3 इंटू 8C2. कुछ गया दिमाग में? तो 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2. टेल मी whether answer is 4620. 4620 ways. In 4620 ways committee can be formed. In 4620 ways committee can be formed. I hope you are getting this. कुछ गया दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट. NPR is equal to n-1 PR plus R into n-1 PR minus 1. True or false? ऐसा कभी फॉर्मूला सुना तो नहीं है. चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे फिर? एन एंड आर की कोई तो इमेजिनरी वैल्यू लेके चेक करते हैं. चलेगा क्या? ओके लेट अस चेक विथ बोलो n इज इक्वल टू 5 लेता हूँ. चलेगा क्या? एंड r इज इक्वल टू 3 लेते हैं. चलेगा बच्चों? r इज इक्वल टू 3. ऐसे किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा बताओ? LHS 5p3. तो 5p3 का आंसर क्या आता है? 60. 5p3 10 आता है क्या? 60 P3 P परम्यूटेशन 60 है ना? यस और नो? ये लेफ्ट हैंड साइड है. अब बताओ राइट हैंड साइड क्या है? n-1 मतलब कितना? 5-1 कितना आता है? 4 P3 प्लस R मतलब कितना? 3. n-1 कितना आता है? 4 PR-1 2. तो 4 P3 का आंसर बताओ. 24 प्लस 3 इंटू 4 P2 कितना आता है? 12. तो 24 प्लस 36. इसका भी आंसर 60 है क्या आंसर? 60. है क्या आंसर? 60. तो दोनों टैली हो रही है. यस और नो? और थोड़ा रिस्क फ्री जाना है तो हो सकता है कि एग्जाम में इसके लिए बाई चांस टैली हो रहा है. और एक आध बार चेक करो किसी के लिए. एन का वैल्यू 6 ले लो, R 2 ले लो, 3 ले लो, टैली हो जाएगा ये बराबर. तो टेल मी इज इट ट्रू और फॉल्स? देयरफॉर इट इज ट्रू. It is true. NPR is equal to n-1 PR plus R into n-1 PR minus 1. अच्छा यही एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएगा या और कुछ आया तो वैसे भी हम ये रट्टा मार के याद नहीं कर सकते. हमें तो चेक ही करना पड़ेगा ना उधर. यस और नो? नेक्स्ट. अ सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 7 जजेस. इन हाउ मेनी वेज मेजॉरिटी डिसीजन कैन बी टेकन? इन हाउ मेनी वेज मेजॉरिटी डिसीजन कैन बी टेकन? हाँ बोलो. कितने लोग है टोटल? 7 जजेस है. तो मेजॉरिटी के लिए कितने लोग कम से कम फेवर में होना चाहिए? 4 या कम से कम 4? कम से कम 4, एटलीस्ट 4. तो मेजॉरिटी के लिए वी वांट आइदर 4 जजेस और 5 और 6 और 7. समझता है क्या? इन हाउ मेनी वेज मेजॉरिटी डिसीजन कैन बी टेकन? मेजॉरिटी मतलब हाफ से ज्यादा ना. तो 7 लोगों के लिए मेजॉरिटी मतलब 4 या 4 से ज्यादा लोग. समझ रहा है क्या? बोलो 7C4 का क्या आंसर आता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 24 कितना था ये पहला? 35 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 1. तो 35 64 वेज. तो इन 64 वेज मेजॉरिटी डिसीजन कैन बी टेकन. इन 64 वेज मेजॉरिटी डिसीजन कैन बी टेकन. मैं वापस बता दूं, आप ये जो भी मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिया है ये रिवाइज करो. ये छोड़ के आपको अलग अलग, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चंस मिलेंगे बट अलग वैरायटी मिलने का बहुत चांस कम है. मैक्सिमम पॉसिबल कवर किया है मैंने इसमें से, एटलीस्ट ऑफ फाउंडेशन लेवल. समझा है नहीं? अ क्वेश्चन पेपर हैज 8 क्वेश्चंस. इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कैन बी सॉल्व? एटलीस्ट बोलो 1 क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. 8 क्वेश्चन है, हमें कम से कम एक सॉल्व करना है. तो बोलो इन हाउ मेनी वेज आई कैन सॉल्व 1 क्वेश्चन? 8C1. इन हाउ मेनी वेज आई कैन सॉल्व 2 क्वेश्चंस? 8C2. बिकॉज आई वांट टू सॉल्व 1 और मोर क्वेश्चंस.
इन हाउ मेनी वेज आई कैन सॉल्व 3 क्वेश्चंस? इट्स मतलब आइदर आई विल सॉल्व 1 क्वेश्चन और 2 और 3, ऐसे कहां तक जाएगा? 8C 8, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? 2 का पावर 8 माइनस 1, तो आंसर इज 255 वेज। नहीं समझा आपको? समझा क्या आपको? कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने बोलो? NC1 प्लस NC2 अप टू NCN का आंसर होता है 2 का पावर n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 1। थोड़ी देर पहले लिखा है वो फॉर्मूला, हमने लिखा है कि नहीं? तो आंसर इज 255 वेज। अ क्वेश्चन पेपर हैज 8 क्वेश्चंस, ईच हैज 1 अल्टरनेटिव। इसको अंडरलाइन करके रखो, बॉक्स करके रखो, ईच हैज 1 अल्टरनेटिव। ऐसा आते ही क्या आंसर रहता है? इन हाउ मेनी वेज 1 और मोर क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व? क्या आंसर रहता है इसका बोलो? 3 का पावर 8 माइनस 1। क्यों 3 का पावर 8? लेकिन अभी पहले 2 का पावर 8 क्यों था? हमारे पास 2 ही चॉइसेस थे, या तो क्वेश्चन सॉल्व करो या मत करो। अब हमारे पास 3 चॉइसेस है, कौन से? सॉल्व करो या उसका अल्टरनेटिव सॉल्व करो या छोड़ दो। इसलिए 3 का पावर 8 माइनस 1, तो 3 का पावर 8 माइनस 1 का आंसर बताओ क्या है? 6560 वेज, 6560 वेज। समझ में आ रहा है? 656 इधर लाइव स्ट्रीम में बता दो, एक बार कमेंट कर दो क्या हालत है। इधर सामने ही हालत है, पता नहीं लाइव स्ट्रीम में क्या है उधर, जो मुझे दिख नहीं रहे हो उनका तो क्या है कि नहीं? इधर सामने, वो भी फर्स्ट बेंच पे। उसको 4 मिनट बोल, चलो शाल वी स्टॉप हियर फॉर द डे बोलते उसको फ्रेश लगना चालू हो जाएगा। हाँ क्या बोले बेटा? ऐसे अंदर से गाली देता रहेगा वो। नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड अमंग 3 ग्रुप्स कंटेनिंग 2, 3, 4 थिंग्स रिस्पेक्टिवली। थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, क्या आंसर रहेगा बताओ अभी? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्ट। देखो बच्चों, इसके अंदर भी और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, रिवीजन के अंदर भी मैंने और रिवीजन रखा है इसमें, थोड़ा ध्यान दो, वापस बता दूँ। तो इसका आंसर क्या है? 9 फैक्टोरियल इज 362880 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 24। तो 362880 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 24, क्या आंसर है? 1260 वेज, 1260 ways. In 1260 ways it can be done. Number of odd numbers greater than 500 can be formed by using number of odd numbers greater than 500 can be formed with 3128. हाँ बोलो। सबसे पहले तो it will be either a 3-digit number or a 4-digit number. Either it will be a 3-digit number or 4-digit number. ऐसे क्यों क्वेश्चन में 3 डिजिट और 4 डिजिट क्यों लेना पड़ेगा आपको? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ना, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इतना ही बोला है। अच्छा फिर 5 डिजिट क्यों नहीं ले रहे हो? 5 डिजिट है ही नहीं, कहाँ से लूँ मैं? येस और नो, येस और नो। अच्छा फिर 2 डिजिट क्यों नहीं चलेगा? ग्रेटर देन 500 चाहिए, ग्रेटर देन 500 कहाँ से 2 डिजिट जाने वाला है? येस और नो, कुछ गया के दिमाग में? तो बोलो, नंबर ग्रेटर देन 500 भी चाहिए और ऑड भी चाहिए, तो क्या करूँ मैं? बोलो अभी 3 डिजिट नंबर बोलो ना। ऑड चाहिए मतलब आइदर इट हैज टू एंड बाय 3 और एंड बाय 1, एंड ग्रेटर देन 300 है मतलब वो 8 से स्टार्ट होना ही पड़ेगा उसको, कोई चॉइस ही नहीं है उसके पास, 8 से स्टार्ट होना ही पड़ेगा उसको। करेक्ट और नॉट? तो बोलो 3 डिजिट नंबर 1 2 3, कैन आई से 1P1? 8 को तो इधर कंपलसरी आना ही पड़ेगा, यस और नो। और बोलो लास्ट प्लेस पे क्या जाएगा? या तो 1 जाएगा या 3 जाएगा, ताकि वो ऑड बनेगा 2P1। अब बोलो 4 में से 2 डिजिट गए, यहाँ पे बचे कितने? 2 बचे, 2 डिजिट, और प्लेस कितना बचा है? 1, तो 2 में से कोई भी एक ले लो, 2P1। कितने नंबर बनेंगे ऐसे? 4, ऐसे 4 नंबर बन सकते हैं, एंड 4 डिजिट में। अब बताओ 4 डिजिट में क्या ना इसे ग्रेटर देन 500 का टेंशन चला गया अभी? क्यों चला गया? 4 डिजिट का कोई भी नंबर पास हो तो बड़ा रहेगा ही ना। अब सिर्फ इंश्योर दैट इट इज गोइंग टू बी एन ऑड नंबर। तो टेल मी लास्ट में 2P1 लिख दूं क्या? मतलब या तो 1 आएगा उधर या 3। कितने डिजिट्स बचे अभी? 3। कितने प्लेस बचे? 3, तो 3P3। तो टेल मी ऐसे 12 नंबर्स। तो इन टोटल हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म? बोलो टोटल हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म? 16 numbers can be formed. I hope you are getting this.
16 ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 500 कैन बी फॉर्म. हमने भी अंडरस्टूड दिस. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सॉल्व. एन पी आर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन पी आर माइनस वन इज इक्वल टू हाउ मच. ये क्वेश्चन पूछा है, करना है सॉल्व. एन पी आर डिवाइड बाय एन माइनस वन पी आर माइनस वन कैसे करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला सॉल्व करते हैं. कैन आई राइट दिस एज एन पी आर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो ये क्या आएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल. नहीं समझा आपको. अरे एन पी आर का बेसिक फॉर्मूला यार, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. उधर भी नीचे एन माइनस वन, तो अभी एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन आएगा ना. एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, तो माइनस आर माइनस वन वो माइनस आर प्लस वन होगा ना, वो होगा कि नहीं. बोलो, इज इट एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू, अब ये नीचे जो ऊपर जाके उल्टा कर दो उसको, तो ये वन एंड माइनस वन तो कैंसिल हुआ है ऑलरेडी. टेल मी, इज इट एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, एन माइनस वन फैक्टोरियल. टेल मी वेदर दिस इज कैंसल्ड. तो आंसर इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल. तो कैन एन फैक्टोरियल बी रिटर्न एज एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल. दिस ऑल्सो कैंसल्ड. तो फाइनल आंसर इज एन. इस सबका फाइनल आंसर इज एन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. कौन सा फॉर्मूला यूज किया भाई हमने, एनपीआर का पहला फॉर्मूला. समझा कौन सा फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर. डिनोमिनेटर में क्या क्या समझा, क्या एन माइनस वन पी आर माइनस वन था, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन. यस और नो, एन माइनस वन माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन, तो लिखते वक्त मैंने माइनस आर प्लस वन कर दिया, फिर उसको कुछ गया दिमाग में. तो फाइनल आंसर एन है या एन फैक्टोरियल है, एन. नेक्स्ट, अ मैन हैज 12 फ्रेंड्स. इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 2 ऑफ देम फॉर डिनर. 12 में से 2 को डिनर के लिए कितने तरीके से बुला सकते हो. 12C2, 12C2 या 12P2, C2, 12C2. 12 में से कोई भी 2 बुला ले. यस और नो, क्या आंसर है 12C2 का. 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 66 वेज. एटलीस्ट 10 ऑफ देम, कम से कम 10 लोगों को बुलाना है 12 में से. तो बोलो क्या रहेगा, 12C10 प्लस 12C11 प्लस 12C12. मतलब ही कैन आइदर इनवाइट 10 और 11. और आया मतलब ऐड किया कि नहीं हमने. आइदर ही विल इनवाइट 10 और 11 और 12. जहां जहां पे और आता है वहां पे ऐड होता है. बोलो 12C10 का क्या आंसर है, 66 प्लस 12C11 का आंसर 12 प्लस 1, तो इज इट 79 वेज. वेदर आंसर इज 79 वेज. नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 5 ऑफ देम फॉर डिनर. 12C5, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. 12C5 का आंसर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 120. वेदर आंसर इज 792 वेज. इज इट 792 वेज. नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 ऑफ देम फॉर डिनर. बोलो एटलीस्ट 1 मतलब आइदर 1 और 2 और 3. तो क्या आएगा इसका आंसर, 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C3 डॉट 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 अप टू 12C12. एक को बुला या 2 को या 3 को या 4 को या 5 को, बराबर है ना. टेल मी वेदर इसका आंसर 2 का पावर 12 माइनस 1. टेल मी इज इट 4095 वेज. 4095 वेज. अब ये इतना सॉल्व करना मतलब 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, समझो सामने है या नहीं. नेक्स्ट, एटमोस्ट 10 ऑफ देम. बोलो एटमोस्ट 10. तो टेल मी इज इट 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 डॉट 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 अप टू 12C10. नहीं समझा आपको. 0 को बुलाओ, 1 को बुलाओ, 2 को बुलाओ, 3 को बुलाओ, 4 को, 10 तक कुछ भी चलेगा. तो आप बताओ 2 का पावर मैंने 12 लिया, तो उसके अंदर 12C0 से लेकर 12C12 तक सब हुआ सम. उसमें से क्या नहीं चाहिए आपको, 12C11 नहीं चाहिए एंड 12C12 नहीं चाहिए. तो 12C11 माइनस 12C12. तो 2 का पावर 12 का आंसर 4096 है. माइनस 12 माइनस 1, विद आंसर इज 4083 वेज. नहीं समझा आपको मेरे भाई. 12C0 से लेकर 12C10 तक सम चाहिए आपको. 12C0 से लेकर 12C12 तक सबका सम 2 का पावर 12 आता है. उसमें से आपको क्या नहीं चाहिए, सिर्फ 12C11 एंड 12C12. तो 12C11 का आंसर 12 है, 12C12 का आंसर 1 है.
तो 4096 minus 12 minus 1, 4083 ways is the answer. 4083 ways is the answer. लिखा क्या सब लोगों ने? कॉपी पेस्ट चल रहा है ना? यस, ईमानदारी से बता, सब लोग समझ चालू गए कि उधर मेडिटेशन वापस? गाल पे हाथ रखने का तो क्या सीन है पता नहीं। हो गए क्या? लिखा है क्या भाई? नेक्स्ट, इन अ पेपर देर आर 2 sections A and B. क्वेश्चन पढ़ते हो कि नहीं? या मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ? देर आर 2 sections A and B कंटेनिंग, एग्जाम में ना अपन ऐसे आवाज़ नहीं आती, कुछ कोई बोलता नहीं कि ए है बी है, सॉल्व करो, ऐसा करते, फिर सारे लिमिटेशंस बाहर आते। अभी तो बहुत मज़ा आता है, बाद में ना, समझ रहे हैं? एग्ज़ाम तुम्हें वो देखा नहीं है, सी एग्ज़ाम का टेरर तुमने अभी, है कि नहीं? फिर भी फाउंडेशन फिर भी ठीक ठाक होता है। वो जो रहता है ना, वो फेलियर का साइकिल, कई सारे लोग देखो तुम्हें मिल जाएंगे डेफिनेटली, ऐसे सालों साल से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है कि नहीं? वो जाने तो छोड़ो, अब क्यों डिप्रेस करें आपको, बराबर ना? बट रियलिटी थोड़ा जो है ना, तुम जो सोचते हो ना, इतना इतना ऑप्टिमिस्टिक व्यवहार, नहीं 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 मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मैं तो ये, ऐसा नहीं चलता रहता है इसमें, समझता है क्या? एक्सेप्शनली कुछ सीए को, नंबर ऑफ सीएस कम रहने की वजह से कुछ सीएस के हाथ में कुछ एक्सेप्शनली ज़्यादा पावर्स है, वो भी अभी थोड़ा गवर्नमेंट ने कम किया, बट फिर भी लोगों के कंपैरिजन में, दूसरे प्रोफेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा ही है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ता है ना कुछ तो भाई, आप समझ रहे हो? अभी सिंपल, अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है, अब जो मेरे प्रैक्टिस वाले दोस्त है जो प्रैक्टिस करते हैं, अभी कहीं ना एक 7-8 दिन में बैंक ऑडिट वगैरह कर लिए, आई एम श्योर पिछले 8 दिन में 10-15 लाख रुपए कमाई रहेगी हर एक ने। कितने दिन में? पिछले 8 दिन में बैंक ऑडिट से, आप समझ रहे हो? एंड तुम नौकरी करोगी 15,000 पर मंथ वाली, 15,000 20,000 पर मंथ वाली, डिफरेंस तो रहता है ना। अच्छा, ये जो लोगों ने अभी बैंक ऑडिट करके गए ना, ये लोग क्या करते, जाते हैं मैनेजर के साथ बात करते, बैठते, कॉफ़ी पीते, होटल पे जाके रुकते, स्विमिंग पूल में 3 घंटे रहते। काम कौन करता है? आर्टिकल एम्प्लॉयज़, 15,000 18,000 12,000 सैलरी, चेक किसके नाम से आता है? समझा है नहीं? अच्छा, एम्प्लॉयज़ को, आर्टिकल को क्या लगता है बाद में? सब हमने किया है, राइट, ये तो पैसा लेके जा रहा है, क्योंकि उसने राइट टाइम पे काम किया है, तुमने गलत टाइम पे काम करना पड़ा। समझा या नहीं? उसने राइट टाइम में पढ़ाई की है या नहीं? इसलिए चेक उसके नाम पे आता है अभी, बराबर? ये तो एक एग्जांपल बता, कल बिजनेसमैन बनोगे, कुछ बनोगे, कुछ भी करना है मेरे भाई, सादा अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ये करना है, जो भी है, नॉलेज काम में आएगा ना भाई, कैलकुलेशन स्पीड, नॉलेज काम में आएगा या नहीं आएगा? ऐसे ही नहीं बनेगा ना कुछ, है या नहीं? ऐसे नौटंकी करके तो कुछ होगा नहीं, क्या होगा? नौटंकी करके उसी टाइप के रिजल्ट आएंगे ना, है या नहीं? चलो, इन अ पेपर देर आर 2 sections A and B, एंड ये याद रखो, तुम्हें कुछ कुछ लोगों को ना ऐसा, देखो मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सर को समझा भी नहीं, सर को उल्लू बनाया। अच्छा, सर को उल्लू बना लिया, हाँ, क्या बोल रहा? क्या बोलो ना, आगे क्या? सर को तो उल्लू बना लिया, साथ साथ में अपने माँ बाप को भी उल्लू बना दिया, खुद को भी बना दिया, है कि नहीं? रिजल्ट के दिन कुछ तो नालायक की तरह बहाना लेके आने का, घर वालों को बता देने का। चलो, टिपिकल घर वालों के 2-4 रहते हैं, मेरा बेटा बहुत होशियार है बट पढ़ता ही नहीं है, बट पढ़ता ही नहीं, बहुत होशियार है बट, बहुत होशियार है किसने बोला? बराबर है कि नहीं? अपना खुद का ही यूनिलैटरल स्टेटमेंट, है कि नहीं? बट पढ़ता ही नहीं है। मेरा बेटा बहुत मेहनत किया बट वो एग्ज़ाम में ना कुछ तो हुआ, उसकी वजह से फेल हुआ, क्या फ़ायदा? अच्छा, बहुत पढ़ा, एग्ज़ाम में कुछ तो हुआ, मतलब ये तुमने ही बताया अपने माँ बाप को बस, है कि नहीं? बस ऐसा बता देते, फिर चलता रहते। बहुत लोग ऐसे भाई, शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो सीए फाइनल चल ही रहा है, बहुत है ऐसे, समझ रहे हैं?
बच्चे हो गए, कुछ हो गए, बस सीए फाइनल चल रहा है, सीए इंटर चल ही रहा है, तुम्हें वो कैटेगरी में रह रहे हैं या ऐसे चाहिए कि बस 21-22 की एज है यार, सीए है कि नहीं, एक फील ही अलग रहता है वो, समझता है कि नहीं, 21-22 का एज है और सीए है कि नहीं, नहीं तो अपनी वही सड़ी हुई ज़िंदगी, तुम्हें चाहिए वही चाहिए शायद। चलो क्वेश्चन नंबर 60 करना है क्या सॉल्व। इन अ पेपर देर आर 2 sections A and B containing 5 and 8 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस है, 5, सेक्शन बी में 8। इन हाउ मेनी वेज टोटल 5 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व, टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है विथ एट मोस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑफ द सेक्शन। तो चलो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और इधर 8 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 5 है, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 विथ एट मोस्ट 3 फ्रॉम एनी ऑफ द सेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा एक की कितने सॉल्व करना है, 3। तो अच्छा बताओ, इधर के 0 और इधर के 5 सॉल्व किया तो चलेगा क्या, नहीं, क्यों, एटमोस्ट 5, एटलीस्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एटमोस्ट 3 फ्रॉम एनी ऑफ द सेक्शन। तो 0 और 3 है ना, 0 एंड 5 नहीं चलेगा क्योंकि इधर 5 हो जाएगा ना, फिर 1 4 चलेगा क्या, नहीं, तो क्या चलेगा बोलो, इधर के 2 इधर के 3 चलेगा क्या, 5 हो गए क्या क्वेश्चन, देन इधर के 3 एंड इधर के 2 चलेगा क्या, इधर के 4 एंड इधर के 1 चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा 4 एंड 1, एटमोस्ट 3। तो ऑब्वियसली इधर 5C2 इंटू 8C3 और 5C3 इंटू 8C2, ये दोनों का आंसर फाइंड करो, दोनों का टोटल। ये और क्यों होगा समझा क्या, आइदर 2 फ्रॉम दिस सेक्शन एंड 3 फ्रॉम दिस सेक्शन और 3 फ्रॉम दिस सेक्शन एंड 2 फ्रॉम अनदर सेक्शन, समझा क्या। तो बोलो फर्स्ट का क्या आंसर है, 560, नेक्स्ट 280, पक्का क्या, आंसर इज 840। तो इन 840 ways it can be done, हमने भी अंडरस्टूड दिस, ठीक है, गुड। 840 विद एट मोस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑफ द सेक्शन, कुछ गया क्या दिमाग में। चलो नेक्स्ट कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन करोगे सॉल्व। xp2 इंटू xp3 डिवाइड बाई xp4 इंटू xp1। xp2 क्या होता है बोलो, x इंटू एक्स माइनस 1। xp3 क्या होता है, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। xp4 क्या होता है जल्दी बताओ, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड xp1 इज x, जो कॉमन है वो कैंसिल कर दो, बचा हुआ लिख दो, x कैंसिल हुआ, x माइनस 1 कैंसिल हुआ, ये x कैंसिल हुआ, x माइनस 2 भी कैंसिल हुआ, क्या बचा फाइनली, x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 3। फिर दिस इज द फाइनल आंसर। और कुछ कैंसिल होगा क्या इसमें, नहीं, कहीं फैक्टोरियल वगैरह कुछ बचा नहीं अभी, बराबर है ना। तो x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 इज आंसर, x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 इज आंसर, कुछ समझा क्या। नेक्स्ट 10p3, हाँ बोलो 10p3, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 2p1 2 डिवाइड बाई 11p4, बोलो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, तो 9 8 ये कैंसिल हो रहा है, 10 भी कैंसिल हो रहा है, आंसर इज 2/11, 2/11 इज आंसर, 2/11 इज आंसर। टफ था बच्चों। नेक्स्ट 18p2, बोलो 18p2 क्या था, 18 इंटू 17 इंटू 20p3, जल्दी बताओ, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 21p3 इज 21 इंटू 20 इंटू 19 एंड 19p3 इज 19 इंटू 18 इंटू 17, 19 कैंसिल, 18 कैंसिल, 20 कैंसिल, 17 कैंसिल, बराबर ना बच्चों, क्या बचा, तो 3 6 18 एंड 3 7 21, तो 6 डिवाइड बाय 19 इंटू 7 कितना था, 133, 6/133 आंसर है क्या, 6/133 आंसर है क्या, 6/133 पक्का। नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज 10 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन इफ 4 ऑफ देम वांट टू बी ऑलवेज टुगेदर। आएगा क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का, 4 हमेशा साथ रहना चाहते हैं, हाँ तो बोलो, एक सुनो ध्यान से, 10 लोग हैं, 4 साथ में रहना चाहते हैं, चारों को बाहर निकालो, कितने बचे, 6 10 में से 4 गए, 7 बचते क्या, 6 बचे, फिर एक बोल के अंदर लाया उनको 7, उन चारों को चिपका के अंदर लाया, ऐसे समझो, तो 7 फैक्टोरियल, यस और नो। तो ऐसे बोल सकते हो हम लोग
10 में से, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, 4 बाहर निकाले, उनको 1 बोल के ऐड कर दिया, 7 फैक्टोरियल इंटू इंटरनल अरेंजमेंट इज 4 फैक्टोरियल। अब वो जो 4 साथ में है उनके अंदर ABCD DBCA कर सकते हैं कि नहीं है सब, तो बोलो वेदा आंसर इज 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इट इज 5040 इंटू 24, 1,20,960 वेज में अरेंजमेंट हो सकता है, 1,20,960 वेज में अरेंजमेंट हो सकता है। समझा क्या सबको? 1,20,960 वेज, कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, there are 9 students, in how many ways they can stand in a line if 2 of them want to be never together, 2 of them want to be never together। चलो 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? ओके चलो सब लोग प्लीज ध्यान दो, प्लीज प्लीज। टोटल 9 लोग हैं, 2 साथ में नहीं रहना चाहते, तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखता हूं यहाँ पे मैं, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, क्या लिख रहा हूं? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स माइनस अरेंजमेंट्स वेयर those two students are, हाँ बोलो, always together, are always together। तो बोलो all possible arrangements कितना है? 9 फैक्टोरियल। all possible arrangement कितना है? 9 फैक्टोरियल माइनस, अब काम करो उसका आंसर बताओ, where 2 are always together। सुनो ध्यान से एक मिनट, 2 are always together का आंसर चाहिए। 9 में से 2 जो साथ में रहना चाहते बाहर निकाल दो, कितने बचे? 7, उनको चिपका के अंदर लाओ, 8, तो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो टेल मी इज इट 362,880 माइनस 40320 का डबल कितना था? 80,640, तो 80,640 करो डिडक्ट 362,880 से, 2,82,240, ये आंसर है क्या बताओ? 2,82,240, ये एक तरीका हुआ। हो सकता है कि आपको दूसरा तरीका आसान लगे। अब ध्यान दोगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, समझा क्या? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स माइनस अरेंजमेंट्स वेयर दोज टू स्टूडेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब सुनो ध्यान से, सुनो 9 लोग हैं टोटल, वो 2 जो है वो साथ में नहीं रहना चाहते, दोनों को बाहर निकाल दो, कितने स्टूडेंट्स बचे? 7 लोगों को खड़ा कर दो लाइन में। इज पॉसिबल इन हाउ मेनी वेज? 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल वेज। अरे वो 2 जो साथ में नहीं रहना चाहते दोनों बाहर ही है वैसे भी अभी, 7 फैक्टोरियल। अब बताओ ये 7 की लाइन में घुसाना है अब 2 को, कितनी जगह क्रिएट होते? 8, कितने लोगों को घुसाना है? 2, 8 जगह 2 लोग, 8p2। अरेंजमेंट इज पॉसिबल इन 8p2 वेज, तो करो 8 इंटू 7 इंटू 5040, देखो सेम आंसर आता रहेगा, 2,82,240 वेज। कौन सा बेटर था? सेकंड वाला। आंसर तो सेम आया कि नहीं? पहले केस में मैंने क्या किया, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स में से वो अरेंजमेंट्स डिडक्ट किए वेयर दोज टू स्टूडेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर, वेयर दोज टू स्टूडेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। कुछ गया क्या दिमाग में? यस, तो इधर आंसर इज 2,82,240 वेज, 2,82,240 वेज। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर कैन बी अरेंज्ड इफ ऑल वॉवल्स शुड बी केप्ट टुगेदर, ऑल वॉवल्स शुड बी केप्ट टुगेदर। तो चलो डॉटर में से वॉवल्स बताओ कौन से? ए, यू, ई, और कुछ है नहीं। कॉन्सोनेंट्स बताओ कौन से? डी, जी, एच, टी, आर। तो अब बताओ ऑल वॉवल्स शुड बी टुगेदर बोला है ना उन्होंने, तो बोलो अब कितने टोटल लेटर्स हो गए? 6। तो इज इट 6 फैक्टोरियल? इज इट 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल या डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल? इंटू 3 फैक्टोरियल। कुछ रिपीटेशन है क्या? नहीं है, तो इट इज 720 इंटू 6, 4320 वेज। Is it 4320 ways? Next, in how many ways letters of the word calculator can be arranged if all consonants should be always be together? All consonants है बच्चों, should be together। तो चलो कैलकुलेटर में से consonants बताओ कौन से? C, L, C, L, T, R। ये consonant, अब इसको सर्कल किया मैंने, समझा क्या? ये साथ में चाहिए। एंड वॉवल्स बताओ, A, U, ए, ओ। चलो टोटल लेटर्स कितने हैं? 5। अरे कॉन्सोनेंट्स को सर्कल कर दो, अब ये साथ में चाहिए हमेशा, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या है? रिपीट है क्या कुछ? यस, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ए रिपीट है 2 बार, ए रिपीट है, पहले वो तो करो आप। इनटू इंटरनल अरेंजमेंट्स बोलो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
C 2 बार है, L 2 बार है, यस और नो, इनटू इंटरनल अरेंजमेंट, समझा क्या आपको ये? बोलो फिर, इट इज 120 डिवाइड बाई 2 इंटू 720 डिवाइड बाई 4, वेदर फाइनल आंसर इज 10,800. 10,800 वेज में सच अरेंजमेंट इज पॉसिबल. 10,800 वेज. हाउ मेनी हैव अंडरस्टूड दिस? ऐसे तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया ना यार हमने. सिर्फ वॉवल शुड बी टुगेदर की जगह अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट शुड बी टुगेदर आया. 10,800 ways. Next, how many 3-digit numbers can be formed by using 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is allowed, not allowed? Plain question है, how many 3-digit numbers can be formed? बन सकता है क्या? How many 3-digit numbers can be formed? हाँ बोलो. Repetition is allowed. 1, 2, 3. It's a 3-digit number. बोलो क्या करो अभी? 5p1 into 5p1 into 5p1. So 125 numbers can be formed. Repetition is allowed. And not allowed में क्या रहेगा बोलो? सीधा सीधा 5p3, या तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 5p1 इंटू 4p1 इंटू 3p1. मतलब कितने नंबर्स? 60 numbers can be formed when repetition is not allowed. हाँ भाई, डाउट है कुछ? क्वेश्चन नहीं समझा? How many 3-digit numbers can be formed? कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई 5 डिजिट नहीं, ऑड नहीं, इवन नहीं. समझा क्या आपको ये? नेक्स्ट प्लीज नोट ये वर्क, ये जो भी कुछ है आपको पता है क्या? बताओ आप क्या लिखा है. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट वेदर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड और नॉट, देन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. नॉट अलाउड, क्वेश्चन साइलेंट है तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. समझा? नेक्स्ट, हाउ मेनी 4-digit नंबर्स ग्रेटर देन 5,000? पप्पी ले उसको, ले ले, मतलब मन को शांति मिलेगी. देखो ना ले भाई, ये देखो ये पीछे 3, ये खड़ा रहे भाई. हाँ बहुत ऐसे प्यार आ रहा है ना. इधर बुक लेके आओ, इधर पेन कैलकुलेटर भी लेके आओ. देखो ना कितना खुश है. समझ रहा है कुछ सच्ची में? बैठो इधर, बैठो इसके बाजू में बैठो. उसको कुछ मत करना बस, ठीक है? किधर भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लगती, ठीक है? इतना प्यार मत कर यार. अवगढ़ है ना. हाउ मेनी 4-digit, भाई भाई वो कुछ नहीं करेगा, टेंशन मत. अरे कुछ करेगा नहीं भाई वो. उसका फिक्स है, तुम टेंशन मत लो. थोड़ा उधर सर बैठो, तुम्हें रिस्क, तुम्हें रिस्क लग रहा है, थोड़ा उधर सर को. दोनों के बीच में बैग रखो. बट वैसे एक अगर सच्ची में प्यार है तो फिर कोई दीवार भी तोड़ के आ जाएगा, एंड नहीं है तो फिर वैसे भी सेफ हो तुम. उसका फिक्स है भाई. मेरा लेक्चर खत्म होते ही हो जाएगा अपने अपने जगह, ठीक है? बैठेगा, डोंट वरी. चलो क्वेश्चन नंबर 69 पे करेंगे हम लोग सब. हाउ मेनी 4-digit नंबर्स ग्रेटर देन 5,000? क्वेश्चन पे ध्यान दो आप, थोड़ा एक दूसरे का ध्यान कम करो, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो. ऐसा हो सकता है ना? हाउ मेनी 4-digit नंबर्स ग्रेटर देन 5,000 कैन बी फॉर्म्ड विथ 3, 5, 8, 2, 1 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड और. तो हाउ मेनी 4-digit नंबर, वो भी क्लियर है. 4 digit ग्रेटर देन 5,000 वो भी क्लियर है. तो बोलो 1, 2,
3 4। बोलो स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, 5 से या 8 से, तो इज 2p1 2p1। अब बताओ कितने डिजिट बचे बच्चों, 4। कितने प्लेसेस बचे, 3, तो इट्स 4p3। तो कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, 48। सच 48 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड एंड व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड 1 2 3 4। अब बोलो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है, ऑब्वियसली 5 या 8, 2p1। बट अब इसके आगे इंटू 5p1 इंटू 5p1 इंटू 5p1, रिपीटिशन अलाउड है तो अब इसके आगे 5 में से कोई भी आ सकता है हर बार। तो क्या आंसर है बोलो, 250 numbers. How many numbers can be formed? 250 numbers can be formed. Is that clear? Such 250 numbers can be formed. समझा सबको? Next. How many numbers greater than 8000 can be formed with 1 2 7 8 9 if repetition of digits is, हाँ बोलो, not allowed, allowed. अच्छा यहाँ पे अभी अलाउड में, रिपीटेशन ऑफ अलाउड में भी एक कंडीशन ये रहता है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट जी 5 है ना बच्चों, तो इट हैज टू बी आइदर अ 4 डिजिट और 5 डिजिट, इवन दो दे आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशनिंग इट। 6 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। अब आपको लगेगा नहीं सर रिपीटेशन अलाउड है तो 6 डिजिट भी हो सकता है, तो अपने को नहीं लेना है, लेकिन समझा या नहीं, जब वो डिजिट ही 5 दे रहे तो या तो ये 4 डिजिट होगा या 5 डिजिट। इज दैट क्लियर? चलो बोलो, रिपीटेशन नॉट अलाउड में आइदर इट इज गोइंग टू बी अ 4 डिजिट नंबर और बोलो 5 डिजिट नंबर, 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर है ना। हमें ग्रेटर देन 8000 चाहिए बच्चों, ऊपर से ग्रेटर देन 8000, तो बोलो ग्रेटर देन 8000 में 4 डिजिट नंबर में 1 2 3 4, ध्यान है क्या सबका, 1 2 3 4, तो इट हैज टू स्टार्ट विथ बोलो 8 और 9, तो इज इट 2p1। अब बोलो कितने डिजिट बचे हैं, 4। कितने प्लेस बचे हैं, 3, तो इट्स 4p3। टेल मी इज इट 48? इज इट 48? एंड अब बताओ 5 डिजिट नंबर में बच्चों 1 2 3 4 5, क्या ना इसे ग्रेटर देन 8000 का तो टेंशन चला गया, तो कोई भी 5 डिजिट नंबर बनाओ बस। तो 5 डिजिट है, 4 प्लेसेस है, 5p4, कितने नंबर बनेंगे, 120, सॉरी 5p5, सॉरी 5p5, 120, यस और नो। तो कितने नंबर्स बन सकते हैं टोटल बोलो, 168। अच्छा ग्रेटर देन 8000 का कोई टेंशन नहीं था क्या 5 डिजिट में, नहीं, 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 8000 तो वैसे भी रहेगा, यस और नो। चलो अब रिपीटेशन इज अलाउड में आइदर इट विल बी अ 4 डिजिट नंबर और बोलो 5 डिजिट नंबर, आइदर इट विल बी अ 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट। चलो बोलो 4 डिजिट में इट हैज टू स्टार्ट विथ आइदर 8 और 9, तो इज इट 2p1 इंटू बोलो 5p1 इंटू 5p1 इंटू 5p1, टोटल में कितना है 250 एंड 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, टोटल में इज इट 5p1 इंटू 5p1 इंटू 5p1 इंटू 5p1 इंटू 5p1। डू यू एग्री? डू यू एग्री? पांचों की जगह कुछ भी आ सकता है, 5 का पावर 5 कितना आता है फिर 3125, तो 3125 प्लस 250 3375, तो 3375 numbers can be formed, 3375 numbers can be formed। समझ रहा है क्या कुछ, पक्का? नेक्स्ट, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, हाँ बोलो 0 2 3 4 5 8 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो बोलो डिविजिबल बाय 5 और 5 डिजिट नंबर क्या करना पड़ेगा बोलो, या तो एंडिंग विथ 5 चाहिए या एंडिंग विथ, अच्छा ये एक केस में चलेगा या 2 केस करना पड़ेगा, 2 केस। क्यों? अगर मैंने एंडिंग विथ 5 और 0 ऐसे 2p1 कर दिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि 0 गया है या बचा है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कंफ्यूजन रहेगा ना। फिर मुझे कंफर्म मालूम होना चाहिए कि 0 गया है या 5 गया है, तो ही मैं डिसीजन ले सकता हूं ना बाद में, यस और नो। तो क्या केस बनाओ पहले बोलो, एंडिंग विथ, ठीक है, एंडिंग विथ 5 एंड दूसरा केस एंडिंग विथ 0, एंडिंग विथ 5 एंड एंडिंग विथ 0, एंडिंग विथ 5 एंडिंग विथ 0। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, तो एंडिंग विथ 5, तो 1 2 3 4 5, तो एंडिंग विथ 5 में 1p1 लिखा। अब बताओ बच्चों, टोटल 7 डिजिट थे, उसमें से एक गया, बचे कितने 6, बट बचे हुए 6 में एक 0 है, तो फर्स्ट प्लेस पे
5 में से ही एक लेना पड़ेगा। अब बोलो बच्चों कितने डिजिट थे, 7 में से 2 गए, बचे कितने, 5 डिजिट 3 प्लेसेस, इज इट 5p3? बोलो इसका आंसर कितना है, 600 है ना या 300 है, 300 है पक्का क्या? एंड चलो एंडिंग विथ जीरो, 1 2 3 4 5, एंडिंग विथ जीरो, इज इट 1p1? जीरो से एंड हो रहा है, जीरो से एंड हो रहा है। अब कितने डिजिट बचे बोलो, 5 या 6 डिजिट और 4 प्लेसेस, 6p4, क्या आंसर है इसका, 360। तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, 660, 660 इज आंसर। कब आंसर है 660? व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, एंड रिपीटिशन इज अलाउड में बोलो 1 2 3 4 5, तो बोलो लास्ट प्लेस में 2p1 लिखो क्या? अब कोई जरूरत नहीं एंडिंग विथ 5 एंडिंग विथ 0 की, क्यों? वैसे भी रिपीटिशन अलाउड है, 5 से भी एंड हुआ तो भी 5 फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, यस और नो? या तो 2 केस करो, टोटल उतना ही आएगा जितना अभी हमारा आने वाला है, समझा क्या? तो बोलो रिपीटिशन इज अलाउड, 2p1 कर दिया, या तो 5 से एंड होगा या 0 से एंड होगा। अब बोलो बच्चों कितने डिजिट बचे की जरूरत ही नहीं ना अभी, क्यों? रिपीटिशन अलाउड है। फर्स्ट प्लेस पे कहना है 0 छोड़ के कुछ भी आ सकता है, कितना, 6p1, यस और नो? 7p1 इंटू 7p1 इंटू 7p1, आई होप यू आर गेटिंग दिस, यस और नो? बोलो क्या आंसर आता है? 4116 numbers can be formed, 4116 numbers divisible by 5 when repetition is allowed, when repetition of digits is allowed. I hope you understood my friends, when repetition of digits is allowed, 4116। अच्छा बच्चों अगर आप 2 केस बनाते ना तो भी वो यही आंसर आता, टोटल बना के देखो आप, 2 केस लगे तो एंडिंग विथ 5 एंडिंग विथ 0, समझा क्या? दोनों का टोटल यही आएगा 4116, यस और नो? चलो क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 34,000, ग्रेटर देन 34,000, तो बोलो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखो बच्चों ये प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, बोलो ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 34,000, क्या करो आप बोलो, कौन से 2 केस बनाओ आप बताना पड़ेगा आप मुझे, स्टार्टिंग विथ 3 एंड दूसरा स्टार्टिंग विथ 7 और 8, स्टार्टिंग विथ 7 और 8, वेरी गुड। तो पहला केस बनाते स्टार्टिंग विथ 3, स्टार्टिंग विथ 3, दूसरा केस स्टार्टिंग विथ 7 और 8, तो स्टार्टिंग विथ 3 में 1 2 3 4 5, तो स्टार्टिंग विथ 3, इज इट 1p1? अब बोलो बच्चों सेकंड प्लेस पे क्या चाहिए आपको, 7 या 8 में से चाहिए, तो इज इट 2p1? एंड अब कितने डिजिट बचे, 3, कितने प्लेस बचे, सॉरी नहीं 4 डिजिट बचे ना अभी, एंड 3 प्लेस बचे तो 4p3, बोलो कितना आता है, 48, यस और नो? तो 1 2 3 4 5, हाँ चलो बोलो स्टार्टिंग विथ 7 और 8, इज इट 2p1? एंड क्या ना इसे 7 8 से स्टार्ट होता है तो आगे कुछ भी करो। अभी कितने डिजिट बचे अभी, 5, कितने प्लेस बचे, 4, 5p4, तो ये कितना है बोलो, 240 है क्या, 240 plus 48, with the answer is 288. Such 288 numbers can be formed. 288 numbers can be formed. I hope you are getting my friends. 288 is the answer for this. 288. Next, in how many ways 5 sisters and 6 brothers can stand in a line for photograph? 5 sisters, 6 brothers, मतलब टोटल 11 लोग हैं। ध्यान दो बच्चों प्लीज, और एक 10 मिनट कंटिन्यू करते, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट, चलो ध्यान दे सकते हो उतना, तो बहुत थक गए, चलो 10 मिनट और कंटिन्यू करते, बट पूरा ध्यान दो मेरे भाई, एग्जाम ये एग्जर्टिंग एक्टिविटी रहती है, बहुत खुश कोई नहीं रहता सीए फाइनल एग्जाम, इंटर एग्जाम, सीए एग्जाम्स में, समझ रहा है कि नहीं? एग्जर्शन ही रहता है इसमें, है या नहीं? राइट, बट ये मेहनत करना, ये एग्ज़ाम के पहले दिन रात पढ़ाई करना, पास होना, फिर उसके बाद एंजॉय करना, ये एक प्रोसेस है ना, ये है कि नहीं? नहीं तो फिर गलत टाइम पे पढ़ाई करते बैठना पड़ेगा ना यार, है कि नहीं? तुम में से क्या रहेंगे, कुछ लोग अभी दिन रात पढ़ाई करेंगे, एग्जाम के बाद फुल एंजॉय करेंगे, कम से कम कभी तो एंजॉय करेंगे ना वो, थोड़ी दिनों में इंटर में रहेंगे, वापस एंजॉय करेंगे, आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे, और अपन इधर ही बैठेंगे। हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड?
अपने को आगे भी पढ़ना है ना, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जीएसटी, है या नहीं, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉज सीखना है कि नहीं अपने को, क्या इधर ही रहना है? हाँ, पढ़ना है नहीं पढ़ना है आगे कुछ? तो भाई एक एक लेवल पार करके आगे जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? चलो, इन हाउ मेनी वेज 5 सिस्टर्स एंड 6 ब्रदर्स, 5 सिस्टर्स एंड 6 ब्रदर्स, मतलब टोटल 11 लोग हैं। they can stand in line for a photograph if no 2 sisters or no 2 brothers should stand together। कोई 2 भाई या 2 बहनें साथ में नहीं चाहिए, मतलब ब्रदर सिस्टर सिस्टर ब्रदर ऐसे चाहिए, समझा क्या? तो बोलो बच्चों, क्या ना ऐसे, अगर ये 11 सीट है समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इट हैज टू बी ब्रदर यहाँ पे होना चाहिए। ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये ब्रदर के लिए रिजर्व है, क्या ना ऐसे लाइक दैट। अच्छा, सिस्टर कॉर्नर में आ सकती है क्या? नहीं, क्योंकि एक सिस्टर कॉर्नर में आ गई ना तो दूसरे कॉर्नर में 2 ब्रदर साथ में आ जाएंगे, क्योंकि 5 ही सिस्टर है ना। नहीं समझा आपको? गेटिंग दिस? तो अभी जो मैंने यहाँ पे बी 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 लिखा है, क्या ना इसे दोज प्लेसेस आर रिजर्व फॉर ब्रदर्स एंड बचे सीट्स आर रिजर्व फॉर सिस्टर। तो ये 6 सीट पे 6 ब्रदर्स कैन स्टैंड इन या सिट इन 6 फैक्टोरियल वेज, बचे हुए 5 जगह पे 5 सिस्टर्स कैन स्टैंड इन 5 फैक्टोरियल वेज, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझा क्या आपको? ये क्या आंसर है फिर? 720 इंटू 120, इज इट 86,400? इज इट 86,400 वेज? टफ था क्या? 86,400। आई होप यू आर गेटिंग दिस। 86,400। नेक्स्ट बोलो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ, बोलो, at least 1 digit as 7, at least 1 digit as 7। अगर आप डायरेक्ट काउंट करना है तो भी कर सकते हैं, चलो विथ at least 1 digit as 7, तो बोलो 2 डिजिट नंबर, हाँ कौन सा बन सकता है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विथ at least 1 digit as 7? तो 0 7 चलेगा क्या? नहीं, वो 2 डिजिट नंबर ही नहीं है। हाँ बोलो, 17 27 37 47 57 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 87 97। कितने नंबर हो गए? करो काउंट। 18 नंबर्स है क्या? यस। अच्छा, ये काउंट करना ही था या दूसरा तरीका था कुछ? दूसरा तरीका, स्टार्टिंग विथ 7 एंडिंग विथ 7, 2 केस बनाओ। यस और नो? स्टार्टिंग विथ, चलो 2 डिजिट का नंबर चाहिए, स्टार्टिंग विथ 7 पहले काउंट करते, चलेगा क्या? स्टार्टिंग विथ, बोलो, 7, तो स्टार्टिंग विथ 7 मतलब क्या? 1P1। अरे स्टार्टिंग 1P1 समझा क्या? 7 आया यहाँ पे, अब सेकंड प्लेस पे क्या क्या चलेगा? कुछ भी चलेगा। यस और नो? 7 भी चलेगा क्या वापस? चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? एटलीस्ट 1 ऑफ द डिजिट है 7 बोला है ना, एटलीस्ट 1 ऑफ द डिजिट है 7 बोला है ना यार, तो 77 भी चलने वाला है। 0 चलेगा क्या आगे? चलेगा। तो 9P1 क्यों? 10P1 ना, 0 से लेके 9 तक 10 में से कोई भी डिजिट ले लो। यस और नो? तो 10P1, इज दैट क्लियर? तो ऐसे 10 नंबर। अब बोलो एंडिंग विथ 7, एंडिंग विथ 7, तो एंडिंग विथ 7 1 2, तो इज इट 1P1 लास्ट प्लेस पे? अब बोलो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं चलेगा और 7 नहीं चलेगा। 7 क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो 77 ऊपर काउंट कर लिया है हमने, डबल नहीं काउंट करना है उसको। यस और नो? तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, तो बचे हुए 8 में से कोई भी एक डिजिट ले लो, 8P1, तो ऐसे 8 नंबर बन सकते हैं, टोटल 18 नंबर्स। इनफैक्ट हमने ऊपर काउंट करके रखा था ना ऑलरेडी, 18 इसका आंसर है। यस और नो? ये सॉल्व करना रहेगा तो ऐसे सॉल्व होगा, सॉल्व नहीं करना है तो डायरेक्टली हमने काउंट कर दिया। टोटल 18 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद। अच्छा, उन्होंने एटलीस्ट की जगह एग्जैक्टली 1 ऑफ द डिजिट 7 बोला होता तो उसका आंसर 17 होता, उसका आंसर 17 होता। कैसे? 77 काउंट नहीं होता ना फिर। यस और नो? कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 11 प्ले आउट ऑफ, सॉरी, इन हाउ मेनी प्लेज 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 16 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड? 11 सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 16, नो रिस्ट्रिक्शन। क्या आंसर होगा? 16C11, 16C11। तो 16C11 मतलब कैलसी पे, तो 16C5 फाइंड करना आप। बोलो आंसर। 16 इंटू 15 इंटू 14
इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 120, क्या आंसर है? 4368। 4368 है क्या? 4368 वेज है क्या? अच्छा सुनो, अभी 16 में से 11 प्लेयर लेना था और कंडीशन क्या दिया है? 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। दोनों को तो लेना ही है आपको, कोई तो 2 है जिनको लेना ही है। तो आप बोलो इज इट 2C2? 2 में से 2 तो लिए, एंड कहना है बचे हुए 14 में से 9 लेना है। अच्छा सिर्फ 14C9 लिखते तो चलता क्या? आप चलता, क्यों नहीं चलता? 2C2 तो वैसे भी 1 है। अरे 2 को तो लिया ही है आपने, बचे हुए 14 में से 9 लेना है ना बस, और क्या। यानी सिलेक्शन है, वो जो 2 लिए वो कहाँ पे बैठेंगे, क्या करेंगे, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कोई फोटो नहीं है। यस और नो? तो द आंसर इज 14C9। तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 120, आंसर इज 2002। आपने 14C9 फाइंड किया है और कुछ फाइंड किया? 14C5 फाइंड किया आपने। आंसर तो सेम ही रहता है वैसे भी, 2002 वेज। कुछ गया क्या दिमाग में? नेक्स्ट, हाँ बोलो क्या बोल रहा है? 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड, मतलब 3 कोई तो है जिनको लेना ही नहीं है आपको, ये डिसाइडेड है। तो 16 में से 11 लेना था, उसमें से 3 निकाल दिया, तो क्या ना ऐसे अब बचे हुए 13 में से ही आपको 11 लेना पड़ेगा। नहीं समझा आपको? 3 तो निकाल दिए ना आपने, एक्सक्लूडेड है वो, तो बचे हुए 13 में से ही आपको अभी 11 प्लेयर्स लेना पड़ेगा। तो 13C11 इज आंसर। तो 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 78 वेज। 78 ही तरीके बच गए ना अभी सिर्फ। नेक्स्ट बोलो, 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड, तो दोनों को निकाल दिया 2C0। 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब 4C4। तो बताओ टोटल 16 लोग थे, उसमें से 6 के बारे में डिसीजन हो चुका है, दोनों को बाहर निकाल लिया, 4 को ले लिया। अब बचे हुए 10 का डिसीजन बाकी है, एंड 10 में से लेना कितना है? 7, क्योंकि ऑलरेडी 4 ले चुके हो आप। इंटू 10C7, तो बोलो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, द आंसर इज 120 वेज। बाकी 4C4 2C0 तो 1 है सब। 10C7 मतलब एज गुड एज 10C3 आंसर है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द आंसर इज 120 वेज। कुछ जा रहा है दिमाग में? 120 वेज इज द आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। 20P2 इंटू 21C3 इंटू 18C5 इंटू 21P2 करना है क्या सॉल्व बच्चों? चलो बोलो 20P2 कितना था? 20 इंटू 19, 21C3 इज 21 इंटू 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर, तो मैं डिवाइड बाई 6 नीचे लिख रहा हूँ। 18C5 बताओ कितना था? 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 120, मैं ऊपर जाके इंटू 120 लिख रहा हूँ। डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 120 था, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय, मतलब ऊपर जाएगा ना वो न्यूमरेटर में। नेक्स्ट 21P2 का आंसर बताओ। 21 इंटू 20 सही है। देखो अब इसमें से क्या क्या कैंसिल होता है उतना कर लो। 20 एंड ये 20 कैंसिल, 21 कैंसिल, और कुछ नहीं। एक मिनट सुनो, दे ये ऐसे करूँ क्या? चेक करो, 6 को कट कर देता हूँ एंड इसको 20 कर देता हूँ, चलेगा? फिर 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, 4 चलेगा क्या है? फिर और बोलो 4 4 ज़ा 16, इधर ये 4, ये 4 कट करके इधर 5 कर देता हूँ, ये 5 और चलो और कुछ नहीं, तो जो बचा वो बताओ मुझे, न्यूमरेटर में बताओ क्या क्या बचा। 19 इंटू 5 इंटू 19 ना, 5 भी बचा है ना, 19 इंटू 5 इंटू 19, एंड डिनोमीटर में क्या बचा है? 18 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 14, इतना बचा है। तो करो 19 इंटू 5 इंटू 19, इज इट 1805 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 14, 12,852, ऑप्शन ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो आप चेक करो, इसका आंसर है 1805 डिवाइड बाय 12,852, है क्या मेरे भाई आंसर? कुछ गया क्या दिमाग में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 76 का आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 77 करना है सॉल्व, 77 करना है क्या सॉल्व? राइट, देयर आर 8 men and 7 women
इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स कैन बी फॉर्म, 4 लोगों का कमिटी बनाना है, 8 men and 7 women, 15 लोग है. इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर कैन बी फॉर्म विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. क्या आंसर होगा? 15C4. 15C4. अभी भी अगर नहीं करोगे ना बहुत पछताओगे भाई, है कि नहीं? 15C4 का आंसर 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 24, 1365. 1365 वेज में कमिटी बन सकता है. यस और नो? तो नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी कैन बी फॉर्म्ड विथ 2 men. तो बोलो 8C2 इंटू 7C2. 8C2 इंटू 7C2. तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2. आंसर इज 588 ways. Is it 588 ways? Next, at least 3 men. बोलो at least 3 men. बोलो मेरे भाई 8C3 इंटू 7C1 प्लस 8C4 इंटू 7C0. तो करो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 7. इज इट 392 प्लस 8C4 का आंसर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 24. ये 70 है क्या? तो आंसर इज 462 वेज. 462 वेज. एट मोस्ट 1 वुमन. एट मोस्ट 1 वुमन मतलब क्या? आइदर 1 वुमन और 0 वुमन. तो 1 वुमन ले लो पहले कमिटी में. बोलो 7C1 इंटू 8C3 प्लस 7C0 इंटू 8C4. फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ. 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 7. इज इट 392 प्लस 70? अच्छा एग्जैक्ट 70 क्या? आंसर 462 वेज. इन 462 वेज कमिटी कैन बी फॉर्म्ड विद एट मोस्ट 1 वुमन. विद एट मोस्ट 1 वुमन. समझा क्या मेरे भाई? 78. चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन इतना करते हैं. बस हो गए परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, है ना? अपने क्लास में भी बन रहे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन विद एटलीस्ट 1 वुमेन, विद एटलीस्ट 1 मैन, है कि नहीं? 8 रेड 3 वाइट एंड 4 पिंक बॉल्स. इधर ध्यान दो भाई. हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 4 बॉल्स आर पॉसिबल विद एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर? एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर. तो देखो 8 रेड बॉल्स है, 3 वाइट है एंड 4 पिंक है, बराबर है ना? 4 बॉल का सिलेक्शन. तो क्या कैसे होगा? 2-1-1 चलेगा क्या? 1-2-1 एंड 1-1-2. ये छोड़ के और कुछ पॉसिबल है क्या? क्यों? क्योंकि हमें कम से कम 1 चाहिए हर जगह का एंड टोटल भी 4 चाहिए, तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बचती है, बराबर है ना? तो 8C2 इंटू 3C1 इंटू 4C1 का आंसर बताओ पहले का. इज इट 336? पक्का क्या? पक्का 336. नेक्स्ट 8C1 इंटू 3C2 इंटू 4C1 96. 8C1 इंटू 3C1 इंटू 4C2 144. तो 144 प्लस 96 प्लस 336. आंसर 576 वेज में ये पॉसिबल है. इन 576 वेज. तो ये 78 तक हम आज पहुँचे. यहाँ तक कल हम देखेंगे बाकी क्या. ठीक है बच्चों? तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? थैंक यू वेरी मच. चलो बच्चों कल मिलते हैं.